नमस्ते जी। माई सेल्फ बलराज सोमल और आज हम स्टैटिक जीके का पार्ट 6 कवर करेंगे। इसमें हम कवर करेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स। ठीक है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो इंटरनेशनल लेवल एंड नेशनल लेवल दोनों के होंगे, इन्हें हम कवर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जो इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल के। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें, अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट रिलेटेड और हमारे इस चैनल के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारे किसी भी लेक्चर की MCQs एंड PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप बालाजी एजुकेशन पॉइंट ज्वाइन कर सकते हैं इस लिंक पे क्लिक करके, जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो पहले जो हम कवर करेंगे वो है इंटरनेशनल अवार्ड्स। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है नोबेल प्राइज, जिसमें स्टैटिक जीके पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जो जे बाकी के 6 प्राइज हैं, इनका जो रिलेशन बनता है ये करंट के साथ बनता है। जब करंट में ये दिए जाते हैं तब इन पे क्वेश्चन आता है, मेनली करंट के साथ रिलेट करके। बट अगर जो स्टैटिक जीके में सिंपल क्वेश्चन बनता है वो बनता है नोबेल प्राइज पे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे अवार्ड्स में। ठीक है जी, पर कवर हम सभी करेंगे। तो फर्स्ट हम कवर करते हैं नोबेल प्राइज। देखिए, नोबेल प्राइज जो है वो इंटरनेशनल अवार्ड्स में जो सबसे टॉप प्लेस पे आता है। सबसे टॉप प्लेस पे कौन सा अवार्ड आता है? नोबेल प्राइज। ठीक है जी, दिल्ली लिखा हुआ है कि इट इज द मोस्ट कवेटेड इंटरनेशनल अवार्ड ऑफ द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे मेन जो टॉप लेवल का अवार्ड है वो कौन सा है? नोबेल प्राइज। इसे पहली बार स्टार्ट किसने किया था? इट वॉज इंस्टीट्यूटेड बाय द अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने इसे स्टार्ट किया था। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल कौन थे? ये थे इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट। तो इस पे क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हु वाज द इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट। तो कौन है? अल्फ्रेड नोबेल। फुल नेम अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल, इन्वेंटर है डायनामाइट के। इन्होंने इसे स्टार्ट किया था 1895 में। 1895 में इन्होंने इसे स्टार्ट किया था, बट ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था 1895 में, सिर्फ ये स्टार्ट हुआ था। ये अवार्ड हर एवरी ईयर दिया जाता है दिसंबर 10 को। 10 दिसंबर को ये एवरी ईयर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि 10 दिसंबर को क्या होती है? डेथ एनिवर्सरी होती है अल्फ्रेड नोबेल की। अल्फ्रेड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी होती है 10 दिसंबर को। इस दिन ही एवरी ईयर नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है जी, आगे आता है कि ये किस किस फील्ड में दिया जाता है। ये किस किस फील्ड में दिया जाता है? ये टोटल 6 फील्ड्स में दिया जाता है। कौन कौन सी? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस, लिटरेचर एंड इकोनॉमिक्स। बट जो ओरिजिनल है, जो ओरिजिनली नोबेल प्राइज जो अल्फ्रेड नोबेल ने स्टार्ट किया था वो दिया गया था 5 इन कैटेगरीज में। कौन कौन सी? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस एंड लिटरेचर। इन फील्ड्स में ये अवार्ड दिया गया था ओरिजिनली, बट बाद में एक नई कैटेगरी, नई फील्ड इसमें एडअप की गई। वो कौन सी थी? इकोनॉमिक्स। ठीक है, वो कौन सी थी? इकोनॉमिक्स। देखिए, इकोनॉमिक्स को छोड़ के और सभी कैटेगरीज में जो फर्स्ट टाइम अवार्ड दिया गया था वो दिया गया था 1901 में। 1901 में ये अवार्ड दिया गया था। देखिए, जो भी रेड कलर में लिखा हुआ है वो आपको राइट करते जाना है अपनी नोटबुक पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, सभी ही क्वेश्चन हैं उनके आंसर हैं। ठीक है, जो रेड कलर में लिखे गए। देखिए, जो इकोनॉमिक नोबेल प्राइज है, इकोनॉमिक नोबेल प्राइज है, वो पहली बार स्टार्ट हुआ था इन 1967 में। 1967 में नोबेल पीस जो नोबेल इकोनॉमिक्स प्राइज है वो स्टार्ट हुआ था, और ये फर्स्ट टाइम डिस्ट्रीब्यूट किया गया था 1969 में। 1969 में फर्स्ट टाइम डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, और ये दिया गया था फर्स्ट टाइम फ्रिच एंड टिन को। फ्रिच एंड टिन को ये फर्स्ट टाइम दिया गया था नोबेल प्राइज जो था इकोनॉमिक्स का। वो कौन कौन से हैं? उनका फुल नेम है फ्रिच रैगनर एंड टिन बर्गन जैन। टिन बर्गन जैन, ये 2 इकोनॉमिस्ट हैं जिन्हें फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स प्राइज दिया गया था 1969 में। ठीक है, फ्रिच रैगनर एंड टिन बर्गर जैन। आप फ्रिच एंड टिन को याद रख सकते हैं। ठीक है, देखिए, जो सभी फील्ड हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, ये सभी जो अवार्ड दिए जाते हैं ये देती है स्वीडन गवर्नमेंट। स्वीडन में दिए जाते हैं ये अवार्ड्स। बट जो ओनली पीस प्राइज है
जो ओनली पीस प्राइज है वो कौन सी गवर्नमेंट देती है, वो दिया जाता है नॉर्वे में। ठीक है, नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, वहां दिया जाता है नोबेल पीस प्राइज। ठीक है, नोबेल पीस प्राइज तब वहां दिया जाता है। जो 2019 का नोबेल पीस प्राइज है, 2019 का नोबेल पीस प्राइज है, वो जो दिया गया था वो दिया गया था इथोपिया के, इथोपिया पीएम है अभी अहमद अली, अभी अहमद अली, उन्हें दिया गया था। और इनके इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो पीएम है इथोपिया के पीएम, ये 100th रिसिपिएंट हैं, 100th पर्सन है जिन्हें कौन सा प्राइज मिला है, नोबेल पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज मिला है जिन्हें। ठीक है जी, ये हैं इथोपिया के पीएम अभी अहमद अली, इन्हें मिला है 100th, ये पर्सन है जिन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया गया है 2019 का, 2019। ठीक है जी, ये थी पीस प्राइज के लिए। देखिए जहां लिखा है और सभी जो भी अवार्ड दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं स्टॉकहोम स्वीडन के, स्वीडन में ये दिए जाते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट जो नोबेल पीस प्राइज दिया जब वो मैक्सिमम लिमिट जो दी जाती है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 पर्सन्स को दिए जाएंगे एक फील्ड में। जैसे कि केमिस्ट्री में दिया गया है किसी में, तो केमिस्ट्री में जो मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 पर्सन को ये दिया जाएगा अवार्ड। ठीक है, 3 पर्सन को ये दिया जाएगा अवार्ड नोबेल पीस प्राइज। और ये मिनिमम दिया जाता है 1 पर्सन को, मिनिमम ये 1 पर्सन को दिया जाएगा। ऐसे नहीं है कि ये कभी किसी को ना दे, नहीं, ये मिनिमम 1 पर्सन को दिया जाएगा। कोई मेन कोई बहुत ज़्यादा बड़ा मुद्दा ना हो, उसके अलावा ये कभी भी ऐसे नहीं होगा कि किसी फील्ड में अवार्ड नहीं दिया जाएगा। जैसे कि 2018 वाला मी टू के कारण लिटरेचर में नहीं दिया गया था। ठीक है, वो एक अलग से मुद्दा था, बट ये मिनिमम देते हैं 1 पर्सन को और मैक्सिमम देंगे ये 3 पर्सन को। ठीक है, देखिए नोबेल पीस प्राइज बीच में बंद हो गया था, नहीं दिया गया था, किस कारण, वर्ल्ड वॉर 2 के कारण। वो ईयर था 1940 से लेके 1942, 1940 से लेके 1942 में नोबेल पीस प्राइज नहीं दिया गया था बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 के कारण। वर्ल्ड वॉर 2 के कारण ये नोबेल प्राइज नहीं दिए गए थे 1940 से 1942 में। ठीक है, जो इसमें नोबेल प्राइज में क्या मिलता है, नोबेल प्राइज में एक दिया जाता है गोल्ड मेडल, एक डिप्लोमा एंड कुछ मनी दी जाती है। वो मनी क्या है, 8 मिलियन स्वेडिश क्रोना, 8 मिलियन स्वेडिश क्रोना दिए जाते हैं अवार्ड में, नोबेल पीस प्राइज में। ठीक है, तो कई बार आ जाता है कि इसमें कैश प्राइज कितना है, 8 मिलियन स्वेडिश क्रोना है। ठीक है, अब देखिए अब जो असली क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, ये स्टार्ट होंगे। जो नोबेल प्राइज है, नोबेल प्राइज की हिस्ट्री में सिर्फ 4 पर्सन हुए हैं। ठीक है, 4 पर्सन हुए हैं जिन्हें ट्वाइस, 2 बार ये नोबेल प्राइज मिला है, 2 बार नोबेल प्राइज मिला है ट्वाइस। ठीक है, जो पहले 2 हैं जो ट्वाइस रिसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज है वो किस में है, पहले सेम सब्जेक्ट में, जिनको एक ही कैटेगरी में 2 बार मिला है। फर्स्ट है जॉन बार्डन, इन्हें दिया गया है फिजिक्स में। ठीक है, इन्हें दिया गया है फिजिक्स में, एक दिया गया है 1956 में, एक दिया गया है 1972 में। ठीक है, 1956 में इनको मिला था ट्रांजिस्टर के लिए, ट्रांजिस्टर की खोज के लिए इन्हें ये दिया गया था 1956 में। और 1972 में इन्हें दिया गया था सुपर कंडक्टिविटी के लिए, सुपर कंडक्टिविटी के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया था। ठीक है जी, सुपर कंडक्टिविटी के लिए दिया गया था। तो 1956 में ट्रांजिस्टर के लिए और 1972 में सुपर कंडक्टिविटी के लिए दिया गया था जॉन बार्डन को। नेक्स्ट आते हैं फ्रेडरिक सेंगर को दिया गया था केमिस्ट्री में, 2 बार मिला है इन्हें केमिस्ट्री में। फर्स्ट टाइम 1958 में, 1958 में इन्हें मिला है था स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के लिए, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के लिए इन्हें मिला था। वो भी मेनली कौन सा प्रोटीन था, इंसुलिन प्रोटीन का इन्होंने स्ट्रक्चर बताया था दुनिया को, तब उसके लिए इन्हें दिया गया था केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज 1958 में। ठीक है, इंसुलिन आपने पढ़ी होगी बायोलॉजी में। ठीक है, और 1980 में इन्हें मिला था सीक्वेंस, न्यूक्लिक एसिड में कौन से सीक्वेंस हैं, न्यूक्लिक एसिड में कौन कौन से सीक्वेंस हैं, उनकी डिस्कवरी के लिए, उनके बारे में पता लगाने के लिए इन्हें दिया गया था 1980 में। ठीक है, सीक्वेंस इन न्यूक्लिक एसिड। ये थे वो 2 पर्सन जिन्हें मिला था सेम फील्ड में, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 2 बार इन्हें मिल चुका है नोबेल प्राइज, 1956, 1972 एंड 1958, 1980। इसमें ट्रांजिस्टर, सुपर कंडक्टिविटी, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड सीक्वेंस इन न्यूक्लिक एसिड।
नेक्स्ट 2 हैं जिन्हें मिला है ट्वाइस बट डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में मिला है। पहली है मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी को एक मिला है नोबेल प्राइज फिजिक्स में और एक मिला है केमिस्ट्री में, ठीक है, एक मिला है फिजिक्स में एंड एक केमिस्ट्री में। फिजिक्स में इन्हें मिला है स्पॉन्टेनियस रेडिएशन के लिए, स्पॉन्टेनियस रेडिएशन की के बारे में बताने के लिए इन्हें इस फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है, फिजिक्स में। और केमिस्ट्री में मिला था इन्हें रेडियो एक्टिविटी के लिए, इन्होंने रेडियम की खोज की थी, उसके लिए इन्हें ये दिया गया था। तो क्वेश्चन आता है कि मैरी क्यूरी ने कौन से, ठीक है, जो एलिमेंट की खोज की है वो कौन सी है, रेडियम, रेडियम की खोज की थी, इसलिए इन्हें केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला था 1911 में। और मैरी क्यूरी ही फर्स्ट वुमेन है नोबेल प्राइज हिस्ट्री में, ठीक है, जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। वर्ल्ड की फर्स्ट वुमेन है जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है, मैरी क्यूरी, इसे भी आप याद रखना, फर्स्ट वुमेन जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। नेक्स्ट है लिनक्स पॉलिंग। लिनक्स पॉलिंग को मिला है एक केमिस्ट्री में सेकंड पीस के लिए, ठीक है। केमिस्ट्री में इनको मिला है केमिकल बॉन्ड्स के बारे में बताने के लिए, केमिकल बॉन्ड्स के बारे में बताने के लिए इन्हें केमिस्ट्री में 1954 में नोबेल प्राइज दिया गया था। और फिजिक्स के लिए इन्होंने जो किया था, विरोध किया था किसका, यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन का, न्यूक्लियर वेपन का इन्होंने विरोध किया था, उसके लिए इन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया गया था 1962 में, ठीक है। लिनक्स पॉलिंग, ये थे वो 4 जिनको नोबेल प्राइज ट्वाइस टाइम मिला है, 2 बार मिला है। आगे आती है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। रेड क्रॉस ऐसी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे नोबेल पीस प्राइज मिला है, 1 नहीं 2 नहीं 3 बार मिला है इसे नोबेल पीस प्राइज। फर्स्ट मिला था 1917 में, सेकंड मिला था 1944 में और थर्ड मिला था 1963 में, ठीक है, थर्ड मिला था 1963 में, ठीक है। अब जो रेड क्रॉस पर भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। पहला कि ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, ये इस्टेब्लिश हुई थी 8 मई 1863 में, 8 मई 1863 में ये इस्टेब्लिश हुई थी रेड क्रॉस कमेटी, ठीक है। इंटरनेशनल जो रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन है वो 8 मई 1863 को इस्टेब्लिश हुई थी। इसी कारण 8 मई को कौन सा डे होता है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे होता है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे होता है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे होता है 8 मई को। और जो इसके फाउंडर कौन थे, इसके फाउंडर कौन थे, ठीक है, वो थे हेनरी डोनेंट, हेनरी डोनेंट इसके फाउंडर थे। और हेनरी डोनेंट ही पहले व्यक्ति थे जिन्हें 1901 में नोबेल पीस प्राइज मिला था, 1901 में नोबेल पीस प्राइज मिला था हेनरी डोनेंट को, फर्स्ट पर्सन थे जिन्हें ये मिला था, ठीक है। तो ये हो गया इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी के लिए क्वेश्चन। ये इस्टेब्लिश कब हुई थी, 8 मई 1863 को, 8 मई को होता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। और ये फाउंड किसने की थी, हेनरी डोनेंट ने इसको फाउंड किया था, इसको बनाया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, रेड क्रॉस कमेटी का जो हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तो इसको 3 बार ये नोबेल प्राइज मिला है, कब 1917 में, 1944 और 1963 में। तो आपने मेन ये बात याद रखी, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 3 बार नोबेल पीस प्राइज मिला है, वो है रेड क्रॉस। नेक्स्ट आती है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसे नोबेल पीस प्राइज 2 टाइम मिला है, जिन्हें 2 बार मिला है, एक मिला है 1954 में और 1981 में, ठीक है जी। और ये जो यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन ये बनी थी अंडर आती है ये यूनाइटेड नेशन के, और ये बनी थी 14 दिसंबर 1950 में, 14 दिसंबर 1950 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और आप मुझे बताएंगे कि यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन का प्रेजेंट चेयरमैन है, डायरेक्टर हैं, वो कौन है, ठीक है। प्रेजेंट चेयरमैन और डायरेक्टर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज के लिए। नेक्स्ट आती है कौन कौन सी जो स्वीडन में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ये अवार्ड्स देती हैं, ठीक है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का जो अवार्ड है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का जो अवार्ड है
वो दिया जाता है स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस। स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस ये अवार्ड देती हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का, ठीक है। और मेडिसिन का जो अवार्ड दिया जाता है वो देती हैं स्टॉकहोम फैसिलिटी ऑफ मेडिसिन। स्टॉकहोम फैसिलिटी ऑफ मेडिसिन ये अवार्ड देती हैं, ठीक है। और लिटरेचर का जो अवार्ड दिया जाता है वो दिया जाता है स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर। स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर ये अवार्ड देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पीस। जो पीस प्राइज है वो आपको बता दिया कि ये 5 मेंबर्स का पैनल होता है कि कहाँ की, नॉर्वेजियन पार्लियामेंट की। नॉर्वेजियन पार्लियामेंट के 5 मेंबर्स का ये एक पैनल होता है जो पीस प्राइज देता है, ठीक है, जो पीस प्राइज देता है वर्ल्ड में। और इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स प्राइज है, नोबेल प्राइज, वो देती है बैंक ऑफ स्वीडन। स्वीडन की बैंक है वो इसको देती है इकोनॉमिक्स प्राइज को, ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे। ये थी वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि ये नोबेल प्राइज देती हैं। नेक्स्ट जो हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो इंडियंस जिन्हें ये नोबेल प्राइज दिए गए हैं। तो पहले हैं जो फर्स्ट इंडियन है, फर्स्ट इंडियन जिन्हें नोबेल प्राइज मिला वो है रविंद्रनाथ टैगोर। वो है रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें मिला था इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर में मिला था 1913 में, ठीक है, 1913 में। और इनकी बुक कौन सी थी? गीतांजलि। गीतांजलि इनकी बुक थी जिसके लिए इन्हें ये अवार्ड मिला था। नेक्स्ट आते हैं जो सेकंड इंडियन है डॉक्टर सीवी रमन। और फर्स्ट इंडियन जिन्हें किस फील्ड में मिला था? साइंस की फील्ड में नोबेल प्राइज मिला था। इन द फील्ड ऑफ साइंस जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था वो फर्स्ट इंडियन कौन है? डॉक्टर सीवी रमन। और सेकंड इंडियन है, ठीक है। इन्हें मिला था फिजिक्स में और इन्हें मिला था 1930 में। 1930 में इन्हें ये नोबेल प्राइज दिया गया था इन फिजिक्स। किसके लिए? इन्होंने खोज की थी रमन स्पेक्ट्रम की। रमन स्पेक्ट्रम की इन्होंने खोज की थी, उसके लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट आते हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना इनको मिला था इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन इन 1968। 1968 इन्होंने किया था, पता लगाया था न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में इन न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में इन्होंने पता लगाया था इन न्यूक्लिक एसिड के में, ठीक है जी। इसलिए इन्हें मेडिसिन की फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया था डॉक्टर हरगोविंद खुराना को। नेक्स्ट आती हैं मदर टेरेसा। ये आती हैं फर्स्ट इंडियन वुमेन। फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्हें, ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। नोबेल पीस प्राइज मिला था इन्हें, ठीक है, 1979 में। और क्वेश्चन जो आता है कि ये कहाँ से बिलोंग करती थी? ये बिलोंग करती थी अल्बानिया से। अल्बानिया से ये बिलोंग करती थी, ठीक है, मदर टेरेसा। नेक्स्ट आते हैं डॉक्टर एस चंद्रशेखर। डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इन्हें मिला था इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स में। फिजिक्स की फील्ड में इन्हें ये अवार्ड दिया गया था इन 1983 में। 1983 में, ठीक है। इन्होंने जो किया था, इनको किसके लिए मिला था फिजिक्स में? इन्होंने थ्योरेटिकल स्टडीज दी थी फॉर द फिजिकल प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन ऑफ स्टार्स। स्टार के स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन के बारे में इन्होंने बताया था डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने, ठीक है जी। इसलिए इन्हें फिजिक्स की फील्ड में क्या दिया गया? नोबेल प्राइज दिया गया। नेक्स्ट आते हैं डॉक्टर अमर्त्य सेन। और ये फर्स्ट इंडियन थे जिन्हें इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया। इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज दिया गया डॉक्टर अमर्त्य सेन। इन्हें 1999 में दिया गया था। और इनकी एक बुक थी डॉक्टर अमर्त्य सेन की, सोशल इकोनॉमी। सोशल इकोनॉमी इनकी बुक है, ठीक है, डॉक्टर अमर्त्य सेन की। नेक्स्ट आते हैं वीएस नाइपॉल। फर्स्ट इंडियन जिन्हें इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था 2001 में, ठीक है। 2001 में इन्हें जो क्या नोबेल प्राइज दिया गया इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। नेक्स्ट आते हैं वी रामाकृष्णन। इन्हें दिया गया था केमिस्ट्री की फील्ड में 2009 में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कैलाश सत्यार्थी। और इन्हें मिला था इन द फील्ड ऑफ पीस 2014 में। और इन्होंने ये जो अवार्ड शेयर किया था किसके साथ किया था? मलाला यूसुफजई के साथ इन्होंने ये अवार्ड अपना शेयर किया था। और कैलाश सत्यार्थी को क्यों मिला था ये पीस प्राइज? क्योंकि इन्होंने किया था जो सप्रेशन है, स्ट्रगल अगेंस्ट सप्रेशन ऑफ चिल्ड्रंस, जो बच्चों को सप्रेस किया जा रहा है आज की
जो है हमारे टाइम में, उसके खिलाफ। और इन्होंने किया था राइट फॉर एजुकेशन, राइट ऑफ एजुकेशन किनकी, बच्चों की, ठीक है, बच्चों की एजुकेशन के लिए इन्होंने काम किया था, उसके लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया था, नोबेल पीस प्राइज। और इन्होंने किसके साथ शेयर किया था, मलाला यूसुफजई के साथ, मलाला यूसुफजई के साथ इन्होंने ये अवार्ड शेयर किया था 2014 में। और जो लेटेस्ट इंडियन है, जो लेटेस्ट इंडियन जिन्हें ये अवार्ड मिला है नोबेल प्राइज, वो मिला है इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, वो हैं अभिजीत बैनर्जी, अभिजीत बैनर्जी जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स इन 2019। इनके साथ इनकी वाइफ जो है एस्थर डफलो, और साथ एक तीसरे हैं मिशेल क्रैमर, ठीक है, क्रैमर। इन तीनों को मिला है इकोनॉमिक्स की फील्ड में ये अवार्ड, ठीक है जी। ये अवार्ड मिला है नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स इन 2019 टू अभिजीत बैनर्जी, ये हैं लेटेस्ट इंडियन, ठीक है। और उनकी वाइफ है इनके साथ एस्थर डोफ्लो, एंड एक और है मिशेल क्रैमर, ठीक है जी। और इन्हें किसके लिए मिला है, इन्होंने काम किया है किसको दूर करने के लिए, ग्लोबल पॉवर्टी को, ग्लोबल पॉवर्टी को दूर करने के लिए इन्होंने अपनी कुछ थ्योरीज कुछ ठीक है नए फैक्ट दिए हैं, उसके लिए इन्हें क्या दिया मिला है, नोबेल इकोनॉमिक्स प्राइज, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं वो पर्सन जिन्होंने नोबेल प्राइज को रिफ्यूज कर दिया, जिनका नाम आया था उन्हें दिया गया था बट उन्होंने इसे रिफ्यूज कर दिया। वो कौन कौन से हैं, जीन पॉल सैट्रे, इन्हें लिटरेचर की फील्ड में मिला था पर इन्होंने इसे रिफ्यूज कर दिया था इन 1964 में, 1964 में इन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। दूसरे हैं ली डुक थो, ली डुक थो को पीस के प्राइज में फील्ड में मिला था, इन्होंने भी 1973 में, बट इन्होंने भी रिफ्यूज कर दिया था। और नेक्स्ट आते हैं हेनरी हेनरी ए किसिंगर, हेनरी ए किसिंगर को भी पीस के फील्ड में ही दिया गया था 1973 में, पर इन्होंने भी इसे रिफ्यूज कर दिया था। ये तीन पर्सन थे जिन्होंने नोबेल पीस प्राइज और लिटरेचर प्राइज को जो कह सकते हैं रिफ्यूज कर दिया था, ठीक है जी, रिफ्यूज कर दिया था। आपको इसका ज्यादा नहीं रखना, आपने सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं, ठीक, कौन कौन से थे, जीन ली डुक थो एंड हेनरी ए किसिंगर, ठीक है। आप इनको अपने स्टाइल से कैसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है, ये आपकी मर्जी है। नेक्स्ट आते हैं वो पर्सन जिन्हें ये पोस्ट थॉमस मिला है, यानी कि उनकी डेथ के बाद। देखिए नोबेल प्राइज कभी भी पोस्ट थॉमसली नहीं दिए जाते, पोस्ट थॉमसली नहीं दिए जाते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप कहेंगे कि यहाँ पोस्ट थॉमस हैं, क्योंकि जब इनका ये नॉमिनेट, इनका नेम नॉमिनेट किया गया था तब ये जिंदा थे, तब ये लाइव थे, ठीक है, तब इसलिए इन्हें पोस्ट थॉमसली दिया गया था। बट अगर कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी पर्सन अपनी फील्ड में बहुत कह सकते हैं कि बहुत ग्रेट काम करके गया, बट नोबेल पीस प्राइज की नॉमिनेशन से पहले, कोई भी है नोबेल पीस प्राइज नहीं, नोबेल प्राइज की नॉमिनेशन से पहले उसकी डेथ हो जाती है, नॉमिनेशन से पहले उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, डेथ हो जाती है, तो उसका नाम कभी भी रेकमेंड नहीं किया जाएगा, नोबेल प्राइज में कभी भी उसका नाम ऐड अप नहीं किया जाएगा। हाँ, बट अगर वो अभी जब उसकी नोबेल प्राइज की नॉमिनेशन हो रही है तब वो अभी जिंदा है, अभी अलाइव है, तब उसका नाम नोबेल प्राइज में दिया गया है, नोबेल प्राइज की लिस्ट में उसका नाम ऐड अप हो गया, बट इस नोबेल प्राइज की डिस्ट्रीब्यूशन से पहले इसकी डेथ होगी तब उन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा। तो ये एरिक एक्सेल कार्लफेल्ट एंड डैग हैमर स्कॉल्ड हैं, जो ऐसी पर्सन थे जिनका नाम जब रेकमेंड किया गया, जब नोबेल प्राइज की लिस्ट में ऐड अप हुआ आया, तब ये जिंदा थे, बट जब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई तब इनकी डेथ हो चुकी थी। तो ये दो पर्सन हैं अभी तक जिन्हें पोस्ट थॉमसली ये अवार्ड दिया गया। पहले एरिक हैं जो उन्हें मिला था लिटरेचर में, और डैग हैं उन्हें मिला था पीस में। एरिक को ये मिला था 1931 में और डैग को ये मिला था 1961 में, ठीक है। ये दो पर्सन हैं जिन्हें पोस्ट थॉमसली नोबेल प्राइज दिए गए हैं। देखिए अब 4 अमेरिकन प्रेसिडेंट्स हैं जिनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया है। कौन कौन से हैं, टी रोजवेल्ट, ठीक है, वुडरो विल्सन, जिमी कार्टर एंड बराक ओबामा, ठीक है। ये 4 हैं जो 4 अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। जो रोजवेल्ट को दिया गया है ये पीस के लिए दिया गया है और इन्हें 1906 में मिला था। वुडरो विल्सन को भी पीस की फील्ड में मिला था 1991,
और वुड्रो विल्सन को क्यों मिला था, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने इसको पढ़ा होगा कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद एक लीग बनी थी, एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, लीग ऑफ नेशन, ठीक है। तो उसमें जो सबसे अहम भूमिका, सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसने अदा किया था, वुड्रो विल्सन ने। इसकी फॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसने जो अपना प्ले किया था, वो किया था वुड्रो विल्सन ने। इसलिए इन्हें 1919 में पीस प्राइज दिया गया, नोबेल पीस प्राइज, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं जिमी कार्टर को भी पीस प्राइज दिया गया 2002 में, ठीक है। और इनका जो एफर्ट था, इनको मिला था फॉर देयर जो एफर्ट इन्होंने किया था प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है। इसके लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया था, नोबेल पीस प्राइज, ठीक है। और इन्होंने जो ये पीसफुली सॉल्यूशंस निकाले थे किसके लिए, इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स के लिए। जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स थे, कन्फ्लिक्ट्स थे, उन सबको पीसफुली सॉल्व करने के लिए इन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स किए थे। इन दो चीज़ों के लिए इन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया गया 2002 में। और जो लेटेस्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट थे वो थे पीस की फील्ड में बराक ओबामा, ठीक है। इन्हें पीस की फील्ड में मिला था 2009 में बराक ओबामा को जो नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एफर्ट किए थे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए किसमें, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, जो कि दो कंट्रीज के बीच में जो हम रिलेशन कह सकते हैं उनको अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। तो इन्होंने उसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स किए थे, इनके कारण इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया 2009 में बराक ओबामा को, ठीक है, बराक ओबामा। तो ये 4 प्रेसिडेंट थे, ठीक है, यूएसए प्रेसिडेंट जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल पीस प्राइज। नेक्स्ट आती हैं वो रिसिपिएंट जो कि सबसे यंगर है और सबसे ओल्डर, ठीक है। सबसे यंगर है मलाला यूसुफजई, इनको 17 ईयर की एज में मिल गया था, 17 साल की उम्र में इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। जो इन्होंने शेयर किया था किसके साथ, इंडियन है कैलाश सत्यार्थी, उनके साथ इन्होंने शेयर किया था। इन्हें 2014 में दिया गया था। आपने सिर्फ ये याद रखना कि सबसे यंगर रिसिपिएंट कौन है, मलाला यूसुफजई, 2000 जो 17 ईयर की थी, और इनको पीस की फील्ड में दिया गया 2014 में। ये 3 बातें आपने याद रखनी है। और सबसे ओल्ड हैं जॉन बी गुड इनफ 1907 ईयर के, और इन्हें इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री में मिला था। और ये लेटेस्ट हैं जो अभी लेटेस्ट नोबेल प्राइज दिए गए हैं 2019 के, ठीक है, 2019 के ये दिए गए हैं, ठीक है। ये थे सबसे यंगर और अभी ओल्डर। तब तक देखिए, ये तब तक यंगर एंड ओल्डर था जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आगे जब अब 2020 का अगर नोबेल प्राइज मिलेगा, उसमें अगर कोई ज़्यादा एज का या कम एज का आया तो ये चेंज हो सकते हैं, बट अभी तक यही है, ठीक है, अभी तक ये यही है। नेक्स्ट देखिए, ये तो थे हमारे सभी नोबेल प्राइज के बारे में, सभी क्वेश्चन नोबेल प्राइज के बारे में, ठीक है। इसके बाहर और कुछ भी नहीं आएगा, आपको इससे ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अब कुछ और इंटरनेशनल अवार्ड जो हमने पढ़ने हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है रमन मैग्सेसे अवार्ड, ठीक है। ये क्यों है, क्योंकि ये करंट का ही एक क्वेश्चन है, क्योंकि अभी ये लास्ट मिला है 2019 में जो हमारे एक इंडियन को ही दिया गया है। पहली रमन मैग्सेसे अवार्ड कौन सी कंट्री देती है, ये देती है फिलीपाइंस की ये देती है रमन मैग्सेसे अवार्ड, क्योंकि रमन मैग्सेसे कौन थे, फिलीपाइंस के पीएम थे, ठीक है, पीएम थे रमन मैग्सेसे इसके फिलीपाइन के। और ये स्टार्ट हुआ था 1957 में। और जो फर्स्ट इंडियन जिन्हें ये दिया गया वो दिया गया था विनोबा भावे को ये दिया गया था रमन मैग्सेसे अवार्ड 1958 में, ठीक है, 1958 में। और लेटेस्ट जो इंडियन है जिन्हें ये दिया गया वो है रविश कुमार, ठीक है, रविश कुमार ये हैं एनडीटीवी के जर्नलिस्ट थे, ठीक है जी। अब कुछ बातें, रमन मैग्सेसे अवार्ड को एक और नाम से जाना जाता है, कौन सा, नोबेल प्राइज ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है रमन मैग्सेसे अवार्ड को। और ये एनुअली एवरी ईयर ये दिया जाता है 31 अगस्त को ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है रमन मैग्सेसे अवार्ड, ठीक है। और ये 6 कैटेगरीज में दिया जाता है, 6 कैटेगरीज में ये दिया जाता है,
ठीक है। वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, ठीक है, वो है एक तो गवर्नमेंट सर्विस है, पब्लिक सर्विस है, ठीक है, कम्युनिटी लीडरशिप है, जर्नलिज्म, लिटरेचर, आर्ट आ गया, पीस आ गया, और एक इमरजेंट लीडरशिप। इन 6 फील्ड में ये रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जाता है। मेन जो याद कर रखने वाली बातें कौन कौन सी हैं, कौन सी कंट्री देती है, फिलीपाइंस। फर्स्ट टाइम कब दिया गया था, 1957, और फर्स्ट इंडियन कौन थे, विनोबा भावे। और जो करंट के साथ रिलेट कर गया, लेटेस्ट कौन है, रविश कुमार, ठीक है। नेक्स्ट इंटरनेशनल अवार्ड आता है राइट लिवलीहुड अवार्ड। राइट लिवलीहुड अवार्ड ये कौन सी कंट्री देती है, स्वीडन, और ये इन द ईयर 1980 में स्टार्ट हुआ था। और जो फर्स्ट इंडियन थी जिन्हें ये मिला, ये थी इला भट्ट। इनका एक एनजीओ था सेवा, जिसका फुल फॉर्म क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन। सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, इन इस एनजीओ की जो फाउंडर कह सकते हैं वो थी एला भट्ट। उन्हें ये अवार्ड दिया गया था, राइट लिवलीहुड अवार्ड, ठीक है। और जो लेटेस्ट इंडियन थे वो कौन से थे, वो थे कॉलिन गोंसाल्वेज। कॉलिन गोंसाल्वेज अब तक यही इंडियन हैं जिन्हें राइट लिवलीहुड अवार्ड दिया गया है लेटेस्ट, ठीक है, कॉलिन गोंसाल्वेज। और राइट लिवलीहुड को एक और नाम से जाना जाता है अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज। अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज, ठीक है, अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज भी किसे कहा जाता है, राइट लिवलीहुड अवार्ड को। तो ये बातें थी सभी राइट लिवलीहुड अवार्ड के बारे में। और ये जो दिया जाता है किस फील्ड में, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में, ह्यूमन राइट्स में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन एंड पीस, इन फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एबल प्राइज, ठीक है। एबल प्राइज ये दिया जाता है कंट्री नॉर्वे की तरफ से। 2003 में ये जो फर्स्ट टाइम दिया गया था, और ये स्टार्ट हुआ था 2001 में ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और ये फर्स्ट दिया कब गया था, डिस्ट्रीब्यूट 2003 में ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। फर्स्ट इंडियन जिन्हें ये दिया गया SR श्रीनिवासा वरादन, ठीक है, SR श्रीनिवासा वरादन जो फर्स्ट इंडियन थे जिन्हें ये एबल प्राइज दिया गया। और ये इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स की फील्ड में ये दिया जाता है, ठीक है। मैथमेटिक्स साइंस है जो, उसमें मैथमेटिकल साइंस, उसमें ये दिया जाता है एबल प्राइज, ठीक है। जो लेटेस्ट अभी ये मिला है, ये मिला था 2009 का कैरेन उलनबैक। ये क्यों लिखवाया है कैरेन उलनबैक, क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन है इन द वर्ल्ड जिन्हें एबल प्राइज दिया गया है। फर्स्ट वुमेन है इन द वर्ल्ड जिन्हें एबल प्राइज मिला है, कैरेन उलनबैक, ठीक है, कैरेन उलनबैक। नेक्स्ट आता है मैन बुकर प्राइज। ये जो कंट्री देती है यूनाइटेड किंगडम। इन 1968 में फर्स्ट टाइम दिया गया था। और ये फर्स्ट इंडियन कौन थे जिन्हें दिया गया था, वीएस नाइपोल थे। इनकी बुक थी फ्री स्टेट, ठीक है, फ्री स्टेट इनकी बुक थी, उनके लिए से इन्हें ये मिला था मैन बुकर प्राइज। मिस यूनिवर्स, ठीक है, मिस यूनिवर्स, जो मिस यूनिवर्स है वो देते हैं यूएसए की तरफ से ये दिया जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसकी तरफ से ये दिया जाता है। और ये फर्स्ट टाइम दिया गया था 1952 में ये स्टार्ट हुआ था। और ये यूनाइटेड यूएसए में है, ये कहाँ दिया जाता है, न्यूयॉर्क में। यूएसए में भी ये न्यूयॉर्क में होता है, ठीक है, ये अवार्ड फंक्शन है जो। और जो फर्स्ट इंडियन थी जिन्हें ये मिला था वो थी सुष्मिता सेन थी फर्स्ट जिन्हें ये मिला था। और 2 को भी मिला है अभी तक जो इंडियन है, सुष्मिता एंड लारा दत्ता, ठीक है, सुष्मिता सेन एंड लारा दत्ता। सुष्मिता सेन को ये 1994 में मिला था, बट ये आपको ईयर याद रखने की जरूरत नहीं। बट फर्स्ट इंडियन कौन थी, सुष्मिता सेन, जिन्हें मिस यूनिवर्स का टाइटल मिला था, ठीक है। नेक्स्ट आता है मिस वर्ल्ड जो है वो कहाँ होता है, वो होता है यूनाइटेड किंगडम में, यूके में। और ये 1951 में स्टार्ट हुआ था, यानी कि मिस यूनिवर्स से पुराना है, ओल्ड है, ठीक है, 1951 में। और जो फर्स्ट मिस इंडियन थी जिन्हें मिस वर्ल्ड मिला था, रायता फारिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रायता फारिया फर्स्ट इंडियन थी जिन्हें मिस वर्ल्ड का टाइटल मिला है। इनके अलावा ऐश्वर्या राय आ जाती है, ठीक है, ऐश्वर्या राय, डियाना हैडन, प्रियंका चोपड़ा एंड लास्ट हैं जो अभी तक मिला है, वो मिला है मनुषी शिल्लर को। मनुषी
शिंदर को ये मिला है, ये हरियाणा स्टेट से बिलोंग करती है, ठीक है, हरियाणा स्टेट से बिलोंग करती है। इन्हें 2017 में ये टाइटल मिला था मिस वर्ल्ड का मनुषी शिंदर को, ठीक है जी। तो ये थे सभी इंटरनेशनल अवार्ड्स, ठीक है। कौन कौन से किए? नोबेल प्राइज, रमन मैग्सेसे अवार्ड, राइट लिवलीहुड अवार्ड, हम फिर किया हमने एबल प्राइज, मैन बुकर प्राइज, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे जो इंटरनेशनल अवार्ड हमने कवर करने थे। नेक्स्ट आते हैं हमारे नेशनल अवार्ड्स। नेशनल अवार्ड्स में हमने कवर करने हैं भारत रत्न, सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एंड गैलेंट्री अवार्ड्स जो आर्मी में दिए जाते हैं, ठीक है। आर्मी कह सकते हैं हम, हमारी आर्म्ड फोर्सेस में दिए जाते हैं वो अवार्ड्स। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम भारत रत्न से, ठीक है। भारत रत्न ये हैं, देखिए इस पिक में आपको दिख रहा है, ये है भारत रत्न, ठीक है। इट इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द इंडिया। जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, आपने टिक क्या लगाना है, भारत रत्न, ठीक है। फिर आता है पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण, फिर आता है पद्म श्री, ठीक है। जो सबसे बड़ा है वो है भारत रत्न, फिर आता है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर आता है पद्म श्री, ठीक है। ये हैं चारों इस तरह लाइन में। और ये दिया जाता है किस फील्ड में? जो ओरिजिनली ये दिया जाता था वो दिया जाता है आर्ट, लिटरेचर एंड साइंस की फील्ड में। 3 फील्ड में ये दिया जाता है, आर्ट, लिटरेचर एंड साइंस। बाद में एडअप की गई स्पोर्ट्स 2011 में। 2011 में बाद में एडअप की गई नई फील्ड, कौन सी? स्पोर्ट्स की फील्ड, ठीक है जी। तो ये जो ओरिजिनली दिया जाता था वो दिया जाता था आर्ट, लिटरेचर एंड साइंस की फील्ड में, ठीक है। और ये जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1954 में। 1954 में ये स्टार्ट हुआ था। और किसको भारत रत्न देना है, किसको भारत रत्न देना है, ये रेकमेंडेशन कौन करता है? ये रेकमेंडेशन करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया के प्रधानमंत्री ये रेकमेंडेशन करेंगे किसको? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री बताएंगे कि इन पर्सन को हमने भारत रत्न देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि रेकमेंडेशन ऑफ भारत रत्न कौन करते हैं? वो करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये जो क्वेश्चन है वो किसके साथ रिलेट करेगा? ये रिलेट करेगा हमारी पॉलिटी में, हमारी पॉलिटी में ये रिलेट करेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, जो भारत रत्न होल्डर होता है, जिसे भारत रत्न मिलता है, वो इंडियन सिटीजनशिप में 7th रैंक पे आता है। जैसे फर्स्ट सिटीजन कौन होते हैं? प्रेसिडेंट, सेकंड होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, उसी प्रकार जो 7th आता है वो कौन सा आता है? भारत रत्न होल्डर, जिन्हें भारत रत्न दिया जाता है, ठीक है। जो फर्स्ट पर्सन थे जिन्हें भारत रत्न मिला था वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, और उनके साथ किनको मिला था? सी राजागोपालचारी एंड डॉक्टर सीवी रमन, ठीक है। डॉक्टर सीवी रमन, सी राजागोपालचारी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, इनमें भी डॉक्टर एस राधाकृष्णन पहली है, ठीक है, जिन्हें 1954 में भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। मुझे आप बताएंगे कि राजागोपालचारी का जो सी है उसका मतलब क्या है, और ये टाइटल किसने दिया था राजागोपालचारी को? ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट, जो यंगेस्ट हैं पर्सन हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है वो कौन है? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को मिला था इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स की फील्ड में ये दिया गया था एट द एज ऑफ 41, ठीक है। 41 की एज में सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिला था, और ये अभी तक के सबसे यंगेस्ट पर्सन है जिन्हें जो भारत रत्न दिया गया है। और सबसे ओल्डेस्ट हैं गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा सबसे ओल्डेस्ट हैं, 99 की एज में इन्हें ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है जी। और आते हैं एक जो है मदन मोहन मालवीय, सॉरी यहाँ मदन लिख लीजिए, टाइपिंग की गलती हो, मदन डी लिख लीजिए, मदन मोहन मालवीय। ये सबसे ओल्डेस्ट थे ओवरऑल, क्योंकि इन्हें पोस्टथॉमसली ये मिला था अवार्ड एट द एज ऑफ 115 साल की उम्र में, ठीक है, मदन मोहन मालवीय। बट सबसे मेन जो आपने ये दोनों याद रखनी है, सबसे यंगेस्ट सचिन तेंदुलकर, सबसे ओल्डेस्ट गुलजार लाल नंदा जो लाइव थे, ठीक है, जो लाइव थे, जो जिंदा थे उन्हें। मदन मोहन मालवीय ओवरऑल हैं, जो सभी फील्ड्स को मिला के जो आते हैं, मदन मोहन मालवीय ओवरऑल हैं, इन्हें पोस्टथॉमसली मिला था, ठीक है जी, पोस्टथॉमसली। देखिए एक बात जो इसमें हमने पढ़नी है कि जो भारत रत्न में कोई भी कैश प्राइज नहीं होता, कैश प्राइज नहीं होता भारत रत्न में, ठीक है। भारत रत्न में कोई भी कैश प्राइज नहीं है। तो जो इसमें सिर्फ जो मिलते हैं वो मेडल मिलता है, ठीक है, इसमें मेडल दिया जाता है,
और उसके साथ एक शॉल टाइप दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें कोई भी कैश प्राइज नहीं होता। एक तो इसमें सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसको कहते हैं सैनड, सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसको कहते हैं सैनड, और दूसरा जो मिलता है वो मिलता है इसमें मेडल। वही मेडल किस मेडल का बना होता है? ब्रॉन्ज का, ब्रॉन्ज का मेडल होता है, ठीक है। ये मिलते हैं भारत रत्न में, ठीक है। भारत रत्न में दो फॉरनर्स हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है अब तक। कौन कौन से? पहले हैं खान अब्दुल गफर खान, ठीक है जी, खान अब्दुल गफर खान, इन्हें दिया गया था 1987 में। और दूसरे हैं जो हैं वो हैं नेल्सन मंडेला, ठीक है, मंडेला, इन्हें दिया गया था 1990 में। आप मुझे बताएंगे कि खान अब्दुल गफर खान को और किस नाम से जाना जाता है और नेल्सन मंडेला को भी और किस नाम से जाना जाता है। जो हमने फर्स्ट इन इंडिया पढ़ा था तब मैंने आपको इन दोनों के बारे में बताया था। आपकी रिवीजन हो जाएगी और आपको अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है जी। तो ये था सारा भारत रत्न के बारे में। देखिए भारत रत्न जो मैक्सिमम दिया जाता है वो 3 पर्सन को दिया जाता है। मैक्सिमम ये 3 पर्सन को दिया जाता है और ये मिनिमम किसी को भी नहीं दिया जाएगा। मिनिमम अगर सरकार का मन है नहीं देना तो ये नहीं, किसी को भी नहीं देंगे। ये देख के देंगे कि इस पर्सन ने सच में कुछ बात काम किया है या नहीं, ठीक है। पर ये मैक्सिमम ये 3 पर्सन को दे सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम ये 3 पर्सन को दे सकते हैं। अब मुझे बताएंगे कि लेटेस्ट जो भारत रत्न अवार्ड है, लेटेस्ट भारत रत्न अवार्ड है वो किन्हें दिया गया है? लेटेस्ट भारत रत्न किन किन को मिला है? ये 3 पर्सन को मिला है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है जी। 2 को ये पोस्टथॉमसली मिला था, 2 को आफ्टर डेथ मिला था और एक इनमें अलाइव हैं अभी भी। वो आप मुझे बताएंगे कौन कौन से। आपका भी ये करंट के साथ रिवीजन हो जाएगी। नेक्स्ट आता है पद्म विभूषण, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है आफ्टर भारत रत्न। भारत रत्न के बाद सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्म विभूषण। इस तरह से ये दिखता है, ठीक है। इसमें एक मेडल होता है, एक स्टेशन होता है, मतलब एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। और ये कौन देते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये देते हैं। और ये इस्टेब्लिश हुआ था 2 जनवरी 1954 में। 2 जनवरी 1954 में ये फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है जी। और ये जो पद्म जितने भी पद्म अवार्ड हैं ये दिए जाते हैं 25 जनवरी को। पद्म जो भारत रत्न ये सभी अवार्ड हो गए, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण तो पद्म श्री 25 जनवरी को। तो क्वेश्चन आ जाता है कि कब दिए जाते हैं? ऑन द ईव ऑफ, ये आप लिख लीजिएगा, ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे, ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे, ठीक है। रिपब्लिक डे की ईव, रिपब्लिक डे से एक दिन पहले जो शाम को ये दिए जाते हैं, ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे, ठीक है। इनमें भी जो पद्म विभूषण जो है इनमें भी कोई भी कैश प्राइज नहीं होता, कोई कैश प्राइज नहीं है इनमें, ठीक है, कोई कैश प्राइज नहीं है इनमें। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, किसी में भी कोई भी कैश प्राइज नहीं है। और ये दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ, ठीक है, कि जितनी भी गवर्नमेंट सर्विस है और जितनी भी किसी भी फील्ड में ये दिया जाएगा, एनी फील्ड, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, लिटरेचर, जो भी फील्ड है, सिनेमा वगैरह, जो भी है जिसमें किसी पर्सन ने एक अलग से डिस्टिंग्विश्ड सर्विस दी है, अनएक्सेप्शनल सर्विस दी है, उसको ये दिया जाएगा। जो फर्स्ट रेसिपिएंट थे पद्म विभूषण के वो कौन कौन से थे? सत्येंद्रनाथ बोस, ठीक है, नंदलाल बोस, जाकिर हुसैन, बाला साहेब गंगाधर खेर, जिगमे दोरजी बंचुक, वीके कृष्णा मेनन, ये थे जिनको 1954 में पद्म विभूषण दिया गया था, पद्म विभूषण दिया गया था। सत्येंद्रनाथ बोस, नंदलाल बोस, जाकिर हुसैन, बाला साहेब गंगाधर खेर, जिगमे दोरजी बंचुक, वीके कृष्णा मेनन, ठीक है, इन्हें दिया गया था। नेक्स्ट आता है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण ये 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये भी अवार्ड कौन देती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मेनली प्रेसिडेंट ही हो गए। और ये भी किसी भी फील्ड में, एनी फील्ड में दिया जाएगा। ये भारत रत्न की तरह कोई स्पेसिफिक फील्ड नहीं है कि आर्ट, लिटरेचर, साइंस, स्पोर्ट्स में ही दिया जाएगा, ये किसी भी फील्ड में दिया जाएगा। ये था पद्म भूषण के बारे में। इसमें बस आपको ये आ सकेगा कि 3rd जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? पद्म विभूषण या पद्म भूषण, पद्म श्री। आपने कौन सा लिखना है? पद्म भूषण। आपने ये बातें याद रखनी, क्योंकि भारत रत्न सभी को याद रहता है, इसलिए वो भारत रत्न नहीं पूछते, ये पूछते हैं कि भारत रत्न के बाद कौन सा आता है। तो आपने याद रखना है PV वैनाली, उसके बाद PB बासाली, फिर PS, ठीक है। भारत रत्न,
पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है पद्मश्री, और ये 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। ये भी किसी फील्ड में दिया जाता है, जैसे कि आर्ट्स, एजुकेशन, इंडस्ट्री, लिटरेचर, साइंस, स्पोर्ट्स, मेडिकल हो गया, सोशल सर्विस, पब्लिक फेयर, किसी भी फील्ड में ये दिया जाएगा पद्मश्री। ठीक है जी, ये था। तो इन पे जो भारत रत्न पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उनके बाद आता है पद्म विभूषण, फिर भूषण श्री, आपको ये याद रखना है बस। नेक्स्ट आते हैं हमारे गैलेंट्री अवार्ड्स। गैलेंट्री अवार्ड्स जो कि हमारे आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से दिए जाते हैं अपने ऑफिसर्स को। ठीक है, आर्म्ड फोर्स, ये सिविलियन अवार्ड्स नहीं है, ये सिर्फ ऑफिसर्स को मिलते हैं, वो भी आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स को मिलते हैं। उनमें सबसे बड़ा है परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र। ये तीनों दिए जाते हैं एट द टाइम ऑफ वॉर, जब वॉर होती है। ठीक है, जब वॉर होती है तब, और ये हमेशा कब मिलते हैं, पोस्ट थॉमसली ये दिए जाते हैं आफ्टर डेथ। ठीक है, और जो हमें मिलते हैं पीस टाइम, वो है अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, ये पीस टाइम दिए जाते हैं। ठीक है, ये इस तरह से दिखता है, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, इस तरह है अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य। देखिए, जिस प्रकार वॉर के टाइम परमवीर चक्र अपनी इंपॉर्टेंस रखता है, उसी टाइम पीस टाइम किसी जिसको ये अशोक चक्र मिलता है, ये एक है। परमवीर चक्र और अशोक चक्र दोनों की इंपॉर्टेंस एक है। उसी प्रकार से महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र एंड शौर्य चक्र, ये सभी एक दूसरे से इक्वल है। फर्स्ट हम पढ़ते हैं परमवीर चक्र। यह है हाईएस्ट, इंडिया का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, जो हम कह सकते हैं हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है ये इंडिया का। ये हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड मिलता है, और ये किसके लिए मिलता है कि किसी सोल्जर ने बहुत बड़ी बहादुरी दिखाई है और अपना सेल्फ सेक्रीफाइस कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी। अपने दुश्मन की प्रेजेंस में अपने आप को सेल्फ सेक्रीफाइस कर दिया अपने देश की रक्षा के लिए, उन्हें ये दिया जाता है। और ये हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, और एट द टाइम ऑफ वॉर, ये वॉर के टाइम दिया जाता है। ठीक है, और ये अवार्ड होता है पोस्टहम्सली आफ्टर डेथ। और ये फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश हुआ था 26 जनवरी 1950 में। 26 जनवरी 1950 में ये इस्टेब्लिश किया गया था बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के प्रेसिडेंट ने इसे इस्टेब्लिश किया था। और ये हाईएस्ट अवार्ड है आफ्टर भारत रत्न। अगर हम गैलेंट्री और सिविलियन अवार्ड को सबको एक साथ रखें तो सबसे ऊपर भारत रत्न आता है, उसके बाद परमवीर चक्र आता है। ठीक है, परमवीर चक्र आता है अगर हम दोनों को रखें। बट ये जो परमवीर चक्र है ये हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, और ये भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये याद रखना है। बट अगर हम इनको सबको एक साथ रखें तो सबसे ऊपर भारत रत्न और दूसरे नंबर पे परमवीर चक्र आता है। ठीक है, और ये रिप्लेसमेंट किसकी है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के टाइम दिया जाता था, ब्रिटिश कॉलोनियल विक्टोरिया क्रॉस, उसके ही रिप्लेसमेंट में ये परमवीर चक्र को लाया गया है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको डिजाइन किसने किया था? इसको डिजाइन किया था सावित्री खानोलकर ने, इसके डिजाइनर थे। और ये एक सर्कुलर ब्रॉन्ज डिस्क है जिसमें एक तरफ स्टेट एम्बलम होगा इन द सेंटर। ठीक है, जिसमें स्टेट एम्बलम लगा होगा इन द सेंटर, और इसके चारों तरफ इंद्र के 4 वज्र होंगे। इंद्र के 4 वज्र हैं इसके चारों तरफ, यहाँ 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 यहाँ। ठीक है, जैसे कि हम देख ही लेते हैं, ये हैं जो, ठीक है, ये 4 वज्र बने हुए हैं, ये आपको दिख रहे होंगे 4 वज्र। और यहाँ है बीच में क्या है, स्टेट एम्बलम है। ठीक है, स्टेट एम्बलम है। और ये मेडल किसको सिंबलाइज करते हैं? ऋषि डडहिची को। ऋषि डडहिची को ये सिंबलाइज करते हैं। ऋषि डडहिची वो थे जिन्होंने इंद्र का वज्र बनाने के लिए अपनी बॉडी को, ठीक है, डोनेट कर दिया था। अपने उनकी जो रिब्स हैं उनसे ये इंद्र का वज्र बना हुआ है। ठीक है, तो उनको ये डेडिकेट है मेडल जो सिंबलाइज करता है ऋषि डडहिची को, और ये दिया जाता है एट द टाइम ऑफ वॉर, वॉर के वक्त ये दिया जाता है। इसके बाद आता है महावीर चक्र। ये सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री और मिलिट्री अवार्ड है। ये भी पोस्टहम से दिया जाता है, और ये एट द टाइम ऑफ वॉर दिया जाता है। लिटरली महावीर का मतलब क्या है? ग्रेट वॉरियर। ठीक है, महावीर का मतलब क्या है? ग्रेट वॉरियर। ठीक है, ग्रेट वॉरियर महावीर का मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वीर चक्र। वीर चक्र है जो 3rd नंबर पे आता है, 3rd हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, और ये भी एट द टाइम ऑफ वॉर दिया जाता है। ठीक है, तो आपने सबसे ज्यादा किसको याद रखना है? परमवीर चक्र को। ठीक है, फिर आते हैं महावीर चक्र, फिर आता है वीर चक्र। ठीक है, परमवीर, महावीर, आखिर में वीर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं गैलेंट्री अवार्ड जो कि एट द टाइम ऑफ पीस दिए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। ठीक है, अशोक चक्र सिमिलर है परमवीर चक्र के, कीर्ति चक्र सिमिलर है महावीर चक्र के,
और शौर्य चक्र सिमिलर है वीर चक्र के, और ये सभी एट अ टाइम ऑफ पीस दिए जाते हैं, ठीक है। और जो इनके अलावा जो आर्मी अवार्ड हैं वो कौन कौन से हैं, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल, ठीक है। युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल है, विशिष्ट सेवा मेडल है, ठीक है। एक क्वेश्चन रह गया परमवीर चक्र के रिलेटेड, सॉरी, उसके लिए मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ कि परमवीर चक्र है जो फर्स्ट टाइम किनको मिला था, ये मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा को, मेजर सोमनाथ शर्मा को ये फर्स्ट टाइम दिया गया था, ये मेजर सोमनाथ शर्मा को। और जो परमवीर चक्र लेटेस्ट है वो किनको मिला हुआ है, वो मिला था कैप्टन विक्रम बत्रा को, कैप्टन विक्रम बत्रा को ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है, परमवीर चक्र। तो ये थे, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ओलंपिक गेम्स, ठीक है। दुनिया में जितनी भी गेम्स हैं, चाहे वो एशियन गेम्स आ गई, कॉमनवेल्थ गेम्स आ गई, फीफा आ गया, कुछ जो भी गेम है, उन सभी गेम्स में जो टॉप पे है, जो टॉप पे है, जहां जाने का हर एक प्लेयर, हर एक एथलीट ड्रीम देखता है, सपना देखता है कि मैंने वहां जाके compete करना है, वो कौन सी गेम्स हैं, ओलंपिक गेम्स, ठीक है। जो टॉप मोस्ट गेम है, जो क्या लिखा है कि ओलंपिक गेम्स आर कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड्स फॉरमोस्ट स्पोर्ट्स कंपटीशन विद मोर देन 200 नेशंस पार्टिसिपेटिंग। ओलंपिक गेम्स है जो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे टॉप क्लास का जो एक कंपटीशन है, स्पोर्ट्स कंपटीशन, जिसमें लगभग 200 नेशन से ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है जी। ओलंपिक गेम्स मेनली टू टाइप्स की हैं, दो तरह की हैं, ये समर ओलंपिक्स एंड विंटर ओलंपिक्स, ठीक है जी। और इन दोनों ओलंपिक्स में जो गैप होता है वो होता है 2 ईयर का, 2 ईयर का इन दोनों में गैप होगा, समर ओलंपिक्स एंड विंटर ओलंपिक्स के बीच, ठीक है। और वैसे जो एक ओलंपिक्स है, जो एक ओलंपिक्स में जैसे कि एक ईयर में समर ओलंपिक होगी, तो वही समर ओलंपिक कितने ईयर के गैप के साथ होगी, 4 ईयर के गैप के साथ। मतलब अगर 2 समर ओलंपिक्स में जो है, एक आपको पूछा जाएगा कि हाउ मैनी ईयर्स गैप बिटवीन ओलंपिक गेम्स, तो वो 4 ईयर्स का है, ठीक है। एक ओलंपिक गेम्स में एक दूसरे से वो 4 साल का गैप है। और अगर पूछे कि समर ओलंपिक एंड विंटर ओलंपिक्स में गैप कितने ईयर का है, वो 2 ईयर का है, वो 2 साल का है, ठीक है जी। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसके बनने के बाद ही जो आज की ओलंपिक्स हैं, मॉडर्न ओलंपिक्स हैं, वो स्टार्ट हुई। उससे पहले जो एशियंट ओलंपिक्स होती थी, ठीक है, जिनके सबूत मिलते हैं वो होते हैं कि 8th सेंचुरी बीसी से लेके 8th सेंचुरी बीसी से लेके 4th सेंचुरी एडी के बीच के जो हमें एविडेंस मिलते हैं कि ओलंपिक गेम्स होती थी। और ये जो 8th सेंचुरी से लेके 4th एडी तक ये कहाँ होती थी, ये ओलंपिया कहाँ है, ग्रीस में, ओलंपिया ग्रीस में ये गेम्स होती थी, ठीक है। ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता था। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है मॉडर्न ओलंपिक्स। जो हमें क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं मॉडर्न ओलंपिक्स के ऊपर, किसने स्टार्ट की, कब स्टार्ट हुई, वो, ठीक है। उसके लिए हमें सबसे पहले पढ़नी पड़ेगी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जिसे शॉर्ट में कह देते हैं आईओसी, आईओसी। इसके जो फाउंडर हैं वो कौन है, बैरन प्यारे डी कुबर्टिन, बैरन प्यारे डी कुबर्टिन। और इन्हें ही कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स भी इन्हें ही कहा जाता है, ठीक है जी, प्यारे डी कुबर्टिन। आप आगे पढ़ेंगे कि इनको फादर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ये मॉडर्न ओलंपिक्स में हम जो भी देखते हैं, फ्लैग्स हो गए, ओथ हो गई, ठीक है, वो सभी कुछ किसने स्टार्ट किया था, बैरन प्यारे डी कुबर्टिन ने इसे स्टार्ट किया है। आईओसी, आईओसी है जो ये फाउंड हुई थी, प्यारे डी कुबर्टिन ने इसे फाउंड किया था 1894 में, 1894 में आईओसी इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है, 1894 में आईओसी इस्टेब्लिश हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है, आईओसी का हेडक्वार्टर है, वो है लुसाने स्विट्जरलैंड में, लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और 1894 आईओसी के बनने के 2 साल बाद क्या होती हैं मॉडर्न ओलंपिक्स। जो फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स होती हैं वो कब होती हैं, 1896 में, कहाँ पे, एथेंस ग्रीस में, ठीक है। जो फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स होती हैं वो होती हैं एथेंस ग्रीस में 1896 में, 1896 में। ये थी आईओसी के बारे में। नेक्स्ट आता है ओलंपिक फ्लैग, ये है ओलंपिक फ्लैग, ठीक है।
ओलंपिक फ्लैग में मेनली 5 रिंग्स होती हैं, ठीक है, 5 रिंग्स होती हैं। और ये ओलंपिक फ्लैग है जो इसे डिज़ाइन जो क्रिएट किया था वो किसने किया था, वो किया था इन्होंने ही, पीरे डी कुबर्टिन ने। पीरे डी कुबर्टिन ने ही ओलंपिक फ्लैग को डिज़ाइन किया था, क्रिएट किया था। और इसको कब क्रिएट किया गया था, 1914 में। 1914 में ओलंपिक फ्लैग को क्रिएट किया गया था, ठीक है। ये एक तरह से यूनिटी दिखाती है हमारे सभी कॉन्टिनेंट्स की, ठीक है, हमारी वर्ल्ड की, हमारे कॉन्टिनेंट्स की यूनिटी को शो करती हैं ये रिंग्स। मैं आपको बताता हूँ कौन सी रिंग कौन से कॉन्टिनेंट को शो करती है, किसके बारे में बताती है। और जो फर्स्ट टाइम जो फ्लैग है इसको लहराया गया था, वो लहराया गया था इन 1920 की ओलंपिक गेम्स में लहराया गया था, जो कि कहाँ पे हुई थी, बेल्जियम में, ठीक है। 1920 की जो ओलंपिक गेम्स हुई थी उसमें पहली बार जो ओलंपिक फ्लैग है उसे लहराया गया था। जो 1920 की ओलंपिक गेम्स कहाँ हुई थी, ये हुई थी बेल्जियम में, ठीक है। और बेल्जियम की कैपिटल क्या है, ब्रसल्स, ठीक है, इसकी कैपिटल है ब्रसल्स, बेल्जियम की। अब बात आती है इसकी जो 5 रिंग्स हैं। इसकी जो फर्स्ट रिंग है आप देख सकते हैं वो क्या है, ब्लू। और ये जो करती है ये यूरोप को हमें शो करती है, यूरोप के कॉन्टिनेंट की ये प्रतिनिधित्व करती है, ब्लू रिंग। और ब्लैक रिंग करती है अफ्रीका की, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की प्रतिनिधित्व करती है ब्लैक रिंग। रेड रिंग करती है अमेरिका की, ठीक है, इसमें आप नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों को ले सकते हैं, अमेरिका की। येलो रिंग करती है एशिया की, ठीक है, येलो रिंग करती है एशिया। और ग्रीन रिंग करती है, आप इसको कह सकते हैं ओसेनिया, जो कि किसका नाम है, ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का नाम है। तो ग्रीन रिंग किसको करती है, ओसेनिया, ऑस्ट्रेलिया को। तो इस प्रकार आप देखा, ब्लू रिंग यूरोप, ब्लैक रिंग अफ्रीका, रेड रिंग अमेरिका, इसमें नॉर्थ और साउथ अमेरिका दोनों आ जाते हैं। येलो रिंग एशिया और ग्रीन रिंग ओसेनिया और ऑस्ट्रेलिया को। अब मेनली आता है कि जो रिंग्स हैं इनका कलर यही क्यों रखे गए हैं, ठीक है, ब्लू, ब्लैक, जो है रेड, येलो एंड ग्रीन, ये इसलिए रखे गए हैं क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल यूरोप कॉन्टिनेंट है, यूरोप कॉन्टिनेंट में लगभग जितनी कंट्रीज आती हैं उनमें मैक्सिमम कंट्रीज के फ्लैग्स में ये कम से कम ब्लू कलर होगा, ठीक है। जो कलर उस कॉन्टिनेंट की कंट्रीज के फ्लैग में कम से कम है, हर एक कंट्री के फ्लैग में है, उस कलर को क्या रखा गया है, उस कलर की रिंग को रखा गया है इस ओलंपिक फ्लैग के रिंग्स में, ठीक है जी। तो ये था सारा कुछ ओलंपिक फ्लैग के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको किसने क्रिएट किया था, पीरे डी कुबर्टिन ने इन 1914। और ये पहली बार कब लहराया गया था, 1920 में बेल्जियम की ओलंपिक्स में, बेल्जियम ओलंपिक्स में इसको लहराया गया था। नेक्स्ट आता है ओलंपिक मोटो, ठीक है। ओलंपिक का मोटो क्या है, सीटीएस, एलटीएस एंड फोर्टियस। सीटीएस, एलटीएस एंड फोर्टियस, ये है ओलंपिक का मोटो, ठीक है। इसमें सीटीएस का मतलब है स्विफ्टर, स्विफ्टर का मतलब फास्टर, जो तेज भागता है, फास्टर, ठीक है जी। और एलटीएस का मतलब है हायर, ठीक है, हायर। और फोर्टियस का मतलब है स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर। और ये तीनों वर्ड, सीटीएस, एलटीएस एंड फोर्टियस, ये तीनों वर्ड लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं, ठीक है, लैटिन लैंग्वेज से ये लिए गए हैं, लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं। और इस मोटो को भी क्रिएट किसने किया था, पीरे डी कुबर्टिन ने इसको क्रिएट किया था इन 1921। इन 1921 में ये मोटो क्रिएट हुआ था बाया पीरे डी कुबर्टिन ने। पीरे डी कुबर्टिन ने जो इस मोटो का आइडिया लिया था वो किससे लिया था, उनके एक फ्रेंड थे जिनका नाम था हेनरी डिडॉन। इनसे इस मोटो का आइडिया लिया था। आप कह सकते हैं कि इन्होंने इसको पीरे डी कुबर्टिन को ये बात कही थी, सीटीएस, एलटीएस एंड फोर्टियस, जहां से इन्होंने ये आइडिया लेके ओलंपिक का क्या बनाया, मोटो बनाया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि ओलंपिक का मोटो क्या है, सीटीएस, एलटीएस एंड फोर्टियस। और किसने क्रिएट किया, पीरे डी कुबर्टिन ने इन 1921 में, ठीक है जी। और किस लैंग्वेज में है, ये है लैटिन लैंग्वेज में। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपने इसको याद रखना है, क्या है, सीटीएस, एलटीएस एंड फोर्टियस। ये था ओलंपिक का मोटो। नेक्स्ट आती है ओलंपिक ओथ, ठीक है। ओलंपिक ओथ ये एक ऑफिशियल ओथ है, ये है वो क्या है, इन द नेम ऑफ ऑल कॉम्पिटिटर्स आई प्रॉमिस दैट वी शैल टेक पार्ट इन दिस ओलंपिक गेम्स रिस्पेक्टिंग एंड अबाइडिंग बाय द रूल्स दैट गवर्न देम
इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप फॉर द ग्लोरी ऑफ स्पोर्ट्स एंड द ऑनर ऑफ आवर टीम। ये ऑफिशियल ओथ है ओलंपिक्स की, और इसको भी रिटर्न किसने राइट किया है? पीरे डी कुबर्टिन ने। पीरे डी कुबर्टिन ने इसको राइट किया है, ठीक है जी। किसके द्वारा लिखी गई है? पीरे डी कुबर्टिन के द्वारा। और इस ओथ को फर्स्ट टाइम किसने, जो कि हम लिया था ओथ को, टेक किया था, किसने किया था? विक्टर बॉर्न ने। विक्टर बॉर्न ने, ये बेल्जियम के प्लेयर थे, ये बेल्जियम के प्लेयर थे। इन्होंने 1920 की ओलंपिक्स में इस ओथ को पहली बार लिया था, सभी जो प्लेयर्स के उनके बिहाफ पे। और 1920 में ओलंपिक्स कहाँ हुई थी? पीछे पड़ा है हमने, बेल्जियम में, ठीक है। इसलिए बेल्जियम के प्लेयर विक्टर बॉर्न ने ही इस ओथ को लिया था, ठीक है। और ये अब दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? ये पहली बार ओथ कब ली गई थी? 1920 की ओलंपिक्स में, बेल्जियम ओलंपिक्स में इस ओथ को लिया गया था, फर्स्ट टाइम यूज किया गया था, ठीक है। और इसको राइट किसने किया था? पीरे डी कुबर्टिन ने इसको राइट किया था। नेक्स्ट आती है ओलंपिक फ्लेम। ओलंपिक की जो फ्लेम है उस पे, ठीक। ओलंपिक की जो फेम है ये फर्स्ट टाइम अपीयर्ड हुई थी 1928 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड में की ओलंपिक्स हुई थी। जब एम्स्टर्डम में, तब ओलंपिक फ्लेम को पहली बार जो हमें शो किया गया था, अपीयर किया गया था इन ओलंपिक गेम्स में, ठीक है। जो है फ्लेम है, ये किसको डेडिकेट करती है? ये डेडिकेटेड है टू सन। सन को डेडिकेट है। और ये क्या शो करती है? ये शो करती है प्योरिटी एंड इंडेवर। प्योरिटी एंड इंडेवर को ये शो करती है, ठीक है। ये किसका जो कह सकते हैं इंडिकेशन है? प्योरिटी एंड इंडेवर का इन ओलंपिक गेम्स में, ठीक है। और किसको डेडिकेटेड है? सन को। तो एक आता है इसमें ओलंपिक टॉर्च रिले। अब ये क्या होता है? ओलंपिक टॉर्च रिले मतलब जैसे कि ग्रीस की एथेंस से इस आग को लिया जाता है, और जो भी होस्ट कंट्री होती है वहां तक एक रिले की जाती है। जैसे कि जहां से कंट्री हर एक प्लेयर टू प्लेयर ये चेंज होती रहती है, और ऐसे करते करते ये जो है ओलंपिक जहां होने होते हैं वहां टाइम पर उसमें होस्टिंग सिटी में पहुंच जाती है। तो उस जो सारी एक तरह की रिले को क्या कहते हैं? ओलंपिक टॉर्च रिले। और जो फर्स्ट टाइम आइडिया लिया गया था कि ओलंपिक टॉर्च रिले करनी चाहिए हमें एथेन ग्रीस से, ठीक है। जो एथेन ग्रीस है वहां से फायर को लेना चाहिए फ्लेम की, और इस रिले के थ्रू प्लेयर टू प्लेयर चेंज करते करते हमें होस्टिंग कंट्री तक पहुंचना चाहिए। ये पहली बार कब स्टार्ट हुआ था? इन 1936 में। इन 1936 में ये पहली बार स्टार्ट हुई थी ओलंपिक टॉर्च रिले। और इस ओलंपिक टॉर्च रिले को सजेस्ट करने वाले कौन थे? कार्ल डीम थे, जिन्होंने ओलंपिक टॉर्च रिले का आइडिया इसको सजेस्ट किया था, ठीक है, कि ये होनी चाहिए। और कार्ल डीम कौन थे? ये चेयरमैन थे उस कमेटी के, ठीक है, जिसने 1936 की ओलंपिक को ऑर्गेनाइज किया था। 1936 की ओलंपिक को जिसने ऑर्गेनाइज किया था उस कमेटी के चेयरमैन थे। तो आपको समझ आ गई कि फर्स्ट टाइम जब पीरियड हुई थी 1928 में एम्स्टर्डम नीदरलैंड में, और ओलंपिक जो ये डेडिकेटेड है किसको? सन को, और ये इंडिकेट करती है प्योरिटी एंड इंडेवर को। और जो फर्स्ट ओलंपिक टॉर्च रिले मतलब कि प्लेयर टू प्लेयर ये फ्लेम है ये चेंज होती रहती है, ठीक है। और इस तरह ये पहुंचती है कहाँ पे? होस्ट कंट्री में, होस्ट सिटी में। तो वो कब स्टार्ट हुई थी? इन 1936 में। किसके कहने पर? कार्ल डीम के कहने पर। ये चेयरमैन थे, ठीक है। ये था ओलंपिक फ्लेम के बारे में। नेक्स्ट आता है ओलंपिक हेमन। इसको आप एक तरह समझ सकते हैं ओलंपिक सॉन्ग, ठीक है। ओलंपिक्स में गाया जाने वाला सॉन्ग। देखिए, जो ओलंपिक हेमन है इज प्लेड व्हेन द ओलंपिक फ्लैग इज रेज्ड। जब ओलंपिक फ्लैग को लहराया जाता है, रेज किया जाता है, तब इसको जो गाया जाता है ओलंपिक हेमन को, ठीक है जी। और जो इस ओलंपिक सॉन्ग के हेमन के जो कंपोजर हैं वो कौन थे? वो थे स्पायरस सैमरस थे, जिन्होंने इसका म्यूजिक कंपोज किया था, ठीक है। जैसे कि हमारा नेशनल फ्लैग जो हम गाते हैं एंथम है, ठीक है जी, जन गण मन, उसी प्रकार ये भी ओलंपिक्स का एक सॉन्ग है। जैसे हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, उसी प्रकार ये भी ओलंपिक्स का एक सॉन्ग है। इसका म्यूजिक कंपोज किया था स्पायरस सैमरस। और इसके वर्ड्स हैं जैसे कि हमारे नेशनल एंथम के वर्ड्स हैं रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं, ठीक है जी। उसी प्रकार इसके जो वर्ड्स हैं उसको लिखा है कोस्टिज पालामास ने इसके वर्ड्स को लिखा है, ठीक है जी। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि हमारा नेशनल सॉन्ग है उसके जो लिरिक्स हैं वो किसने लिखे हैं।
हमारे नेशनल सॉन्ग के, इंडिया के नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, उसके लिरिक्स किसने लिखे हैं? ठीक ठीक है जी। और ये ओलंपिक जो हेमन है, जो कब से फर्स्ट टाइम कब प्ले हुआ था? 1896 में। 1896 की जब फर्स्ट टाइम मॉडर्न ओलंपिक्स हुई थी तब एथेंस में इसको प्ले किया गया था, बट ये 1957 तक कभी ऑफिशियल नहीं रखा गया था। देखिए लिखा है ना, वट वाज नॉट डिक्लेयर्ड द ऑफिशियल हेमन बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी अंटिल 1957। तो क्वेश्चन आता है कि इसको ऑफिशियल ओलंपिक सॉन्ग या कह सकते हैं हम कि इसको अडॉप्ट कब किया गया था? अडॉप्ट कब किया गया था? तो इसको किया गया था अडॉप्ट 1958 में। 1958 में इसको अडॉप्ट किया गया था, ठीक है जी। और 1916 की गेम्स थी, वो फर्स्ट थी जिसमें ओलंपिक हेमन को प्लेड किया गया था, एज ए ऑफिशियल सॉन्ग प्ले किया गया था, ठीक है जी। तो ये थे ओलंपिक सॉन्ग के ऊपर सभी क्वेश्चंस। अब कुछ फैक्ट्स हैं जो ओलंपिक्स के बारे में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं इनमें से बनते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो ओपनिंग सेरेमनी हुई है ओलंपिक्स की, फर्स्ट ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी जो हुई है वो हुई है 1908 में। 1908 की ओलंपिक्स के बाद जो हम आज की ओपनिंग सेरेमनीज देखते हैं ये स्टार्ट हुई हैं। और 1908 की जो ओलंपिक्स हुई थी वो कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी, यूनाइटेड किंगडम में। लंदन यूनाइटेड किंगडम में ये हुई थी। और जो वुमेन्स को अलाउ किया गया था कि वो भी पार्टिसिपेट करेंगी ओलंपिक्स में, वो किया गया था इन 1900, ठीक है। 1900 में इन वुमेन्स को पार्टिसिपेट किया गया था। मतलब आप कह सकते हैं कि सेकंड मॉडर्न ओलंपिक गेम्स में, सेकंड मॉडर्न ओलंपिक्स पहली हुई थी 1896 में, उस टाइम ओनली किन्होंने पार्टिसिपेट किया था? मेल्स ने पार्टिसिपेट किया था। जो फीमेल पार्टिसिपेशन स्टार्ट हुई वो हुई 1900 में। और जो 1900 की ओलंपिक्स हुई थी वो हुई थी पेरिस, ठीक है, वो हुई थी पेरिस में, वो हुई थी पेरिस फ्रांस में, पेरिस फ्रांस में, ठीक है। 1900 की ओलंपिक्स पेरिस फ्रांस में। जो ओलंपिक गेम्स की जो फर्स्ट चैंपियन है, जो फर्स्ट चैंपियन जिन्होंने इसमें गोल्ड जीता था वो कौन थे? जेम्स बी कॉलोनी। जेम्स बी कॉलोनी ये थे यूएसए के, ये यूएसए के प्लेयर थे, अमेरिका के, ठीक है। जेम्स बी कॉलोनी, इन्होंने गेम हॉप स्टेप एंड जंप गेम थी, उसमें गोल्ड जीता था 1896 में। 1896 में फर्स्ट चैंपियन कौन बने थे? जेम्स बी कॉलोनी। और ये यूएसए के थे, ठीक है, और ये यूएसए के थे। और उसके बाद जो मैक्सिमम मेडल्स हैं, जो ओलंपिक के सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं आज तक, वो जीते हैं मिशेल फिलिप्स ने। मिशेल फिलिप्स ने जीते हैं, वो एक स्विमर है और इन्होंने टोटल 8 मेडल्स जीते हैं, टोटल 8 मेडल जीते हैं अब तक, ठीक है जी। मिशेल फिलिप्स स्विमर। इनकी आप मुझे कंट्री बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इनकी कंट्री कौन सी है, ठीक है। मिशेल फिलिप्स की कंट्री कौन सी है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक, ये थी फैक्ट। पहले ओलंपिक सेरेमनी 1908 लंदन यूनाइटेड किंगडम में, वुमेन्स को अलाउ किया गया था 1900 में पेरिस ओलंपिक्स में। जेम्स बी कॉलोनी फर्स्ट चैंपियन थे, ठीक है जी। इन्होंने 1896 में जो गोल्ड जीता था होप स्टीप एंड जंप गेम में। और मैक्सिमम मेडल जीते हैं अभी तक मिशेल फिलिप्स ने, ठीक है जी। और ये स्विमर है। और आप मुझे कमेंट में इनकी कंट्री बताएंगे। नेक्स्ट, ओलंपिक गेम्स हिस्ट्री में 3 टाइम कैंसिल हुए हैं। कब कब? 1916, 1940, 1944। 1916 में ये कैंसिल हुई थी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के कारण, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के कारण। 1940 और 1944 में ये कैंसिल हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 के कारण, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 के कारण आपको पता है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब हुई थी? 1914 से 1918 तक, और ये हुई थी 1939 से 1945 तक, ठीक है जी। तो इस कारण ओलंपिक गेम्स को 3 टाइम हिस्ट्री में कैंसिल किया गया था। नहीं हुई थी 1916 ड्यू टू वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, 1940 एंड 1944 वर्ल्ड वॉर सेकंड में। जो 1960 की ओलंपिक्स होनी थी वो होनी थी बर्लिन में, 1940 की होनी थी टोक्यो में, एंड 1944 की होनी थी लंदन में। और ये आपको याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपने ईयर याद रखना है कि कब कब ओलंपिक गेम्स कैंसिल हुई हैं। अब 2060 के जो हुए हैं रियो ओलंपिक्स, अब इन रियो ओलंपिक्स को हम बीच एडअप करते हैं तो अब तक टोटल 28 ओलंपिक्स हो चुके हैं। 28 ओलंपिक गेम्स अभी तक हो चुकी हैं 1896 से लेके अब तक 28 ओलंपिक्स हो चुके हैं, जिनमें से ये 3 कट हो गई। वैसे तो
इसमें अगर 3 एडअप किए तो होते हैं 31, ठीक है 31, बट ये 3 कैंसिल थी, इसमें नहीं हुई थी, इस कारण ये कितनी हुई हैं 28 ओलंपिक गेम्स हुई हैं 1896 से लेके रियो ओलंपिक को एडअप करते हैं। और इसमें जो 28 ओलंपिक इवेंट्स हुए हैं इसमें जिस मैक्सिमम टाइम किस कॉन्टिनेंट ने ओलंपिक गेम्स को होस्ट किया है वो है यूरोप। ठीक है, यूरोप ने इसको 16 टाइम्स 16 बार इसको होस्ट किया है यूरोप ने, और एशिया ने अब तक इसको होस्ट किया है 3 टाइम। पर इस बार इसको जो टोक्यो जापान में होनी थी उसके साथ 4 हो जानी थी, बट ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक ये अभी तक कैंसिल है, अभी 2020 की नहीं हुई। ठीक है, तो अभी तक जो आपके पेपर तक कितनी हुई हैं टोटल ओलंपिक्स 28 ओलंपिक्स हुई हैं रियो ओलंपिक तक। ठीक है जी, और मैक्सिमम टाइम किसने होस्ट किया है यूरोप ने। और इसी तरह 2 कॉन्टिनेंट हैं जिन्होंने इसको बिल्कुल भी नहीं होस्ट किया, वो कौन कौन से हैं, अफ्रीका एंड अंटार्कटिका। ये 2 कॉन्टिनेंट हैं जिन्होंने ओलंपिक गेम्स को कभी भी होस्ट नहीं किया, कैन नॉट होस्ट। ठीक है, कभी भी होस्ट नहीं किया। कौन कौन से कॉन्टिनेंट हैं, अफ्रीका एंड अंटार्कटिका। और इंडिया, क्वेश्चन आता है इंडिया लेवल पे, इंडिया ने फर्स्ट टाइम कब पार्टिसिपेट किया था। इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट टाइम 1900 में, यानी मतलब सेकेंड ओलंपिक जो मॉडर्न ओलंपिक्स थी उनमें पार्टिसिपेट किया था इंडिया ने फर्स्ट टाइम। और फर्स्ट टाइम इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था तो इसने 2 सिल्वर मेडल्स जीते थे, 2 सिल्वर मेडल जीते थे इंडिया ने। ठीक है जी, 2 सिल्वर मेडल जीते, और दोनों किसने जीते थे, नॉर्मन प्रिचर्ड ने ही जीते थे, 2 सिल्वर मेडल। एक सिल्वर मेडल नॉर्मन प्रिचर्ड ने जीता था 200 मीटर रेस में, और दूसरा जो जीता था वो जीता था 200 मीटर हर्डल्स में, दूसरा जीता था इन्होंने 200 मीटर हर्डल्स में। ठीक है जी, इस तरह 2 सिल्वर जीते थे फर्स्ट ओलंपिक जब इन्होंने पार्टिसिपेट किया था इंडिया ने 1900 में। ठीक है, उस पर इंडिया ने फर्स्ट टाइम जो गोल्ड ओलंपिक्स में जीता था वो जीता था 1928 में किस गेम में, हॉकी में इंडिया ने फर्स्ट टाइम गोल्ड जीता था 1928 में। ठीक है, फर्स्ट वुमेन जिन्होंने कोई मेडल जीता था ओलंपिक्स में वो थी कर्नम मलेश्वरी, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, इंडिया की फर्स्ट फीमेल थी। ठीक है जी, और इन्होंने वेट लिफ्टिंग में ये मेडल जीता था, और ये किस ओलंपिक्स में थी, 2000 ओलंपिक्स में जो हुई थी सिडनी ऑस्ट्रेलिया में ये ओलंपिक्स हुई थी, वहाँ इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और इसके साथ ये कर्नम मलेश्वरी क्या बन गई थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने ओलंपिक्स में कोई मेडल जीता था। ठीक है जी, तो ये आपने सभी याद रखने हैं। फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इंडिया के ने मेडल जीता नॉर्मन प्रिचर्ड, सिल्वर जीता, इंडिया ने फर्स्ट टाइम गोल्ड 1928 में हॉकी में जीता, और फर्स्ट वुमेन कर्नम मलेश्वरी थी। ठीक है जी, नेक्स्ट, अब तक जो लास्ट गोल्ड है, अभी तक जो लास्ट गोल्ड जीता गया है वो जीता था अभिनव बिंद्रा ने इन शूटिंग। ठीक है जी, 2008 ओलंपिक्स में जो हुई थी बीजिंग चाइना में। इनके बाद अभी तक किसी ने गोल्ड नहीं जीता। ठीक है जी, जो लास्ट गोल्ड जीता गया है वो अभिनव बिंद्रा की तरफ से जीता गया है शूटिंग की गेम में 2008 ओलंपिक्स जो बीजिंग चाइना में हुई थी। और जो अभी तक लेटेस्ट मेडल जीते गए हैं वो 2016 के रियो ओलंपिक्स में 2 जीते थे, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। सिल्वर जीता था इन बैडमिंटन बाय पीवी सिंधु, एंड ब्रॉन्ज जीता था रेसलिंग में साक्षी मलिक ने। ठीक है, साक्षी मलिक ने इसको जीता था। इन 2016 में जो इंडिया को रिप्रेजेंट किया था ओपनिंग सेरेमनी में वो किया था अभिनव बिंद्रा ने। तो जो क्वेश्चन आता है कि ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग वेरियर कौन थे इन 2016 रियो ओलंपिक, वो थे अभिनव बिंद्रा, और जो क्लोजिंग सेरेमनी में जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था वो थी साक्षी मलिक। ठीक है, साक्षी मलिक। और 2020 की जो ओलंपिक्स होनी थी वो होनी थी टोक्यो जापान में, बट जो कि कोविड-19 के कारण अभी पोस्टपोन कर दी गई है, कोविड-19 के कारण जो पोस्टपोन कर दी गई है, अभी ये नहीं हुई। ठीक है जी, तो ये था सभी ओलंपिक गेम्स के बारे में। ठीक है, आपको इसको अच्छी तरह से याद करना है, और आगे हम स्टार्ट करते हैं कवर एशियन गेम्स को। ठीक है, आगे कवर करते हैं एशियन गेम्स को। ओलंपिक के बाद जो सबसे कह सकते हैं हम कि लार्जेस्ट स्पोर्ट इवेंट आता है वो कौन से आते हैं, एशियन गेम्स। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट आफ्टर द ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक गेम्स के बाद
दूसरे नंबर पे आने वाला सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट कौन सा है? एशियन गेम्स है। ठीक है जी, एशियन गेम्स है। नेक्स्ट, एशियन गेम्स को एक दूसरे नाम से जाना जाता है, किस नाम से? एशियाड गेम्स। ठीक है, एशियाड गेम्स के नाम से इसको जाना जाता है। और ये भी ओलंपिक की तरह 4 साल बाद होते हैं। ठीक है, एवरी 4 ईयर के बाद ये ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, ये हेल्ड होते हैं। ठीक है, और फर्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम ये कब हुई थी? फर्स्ट टाइम ये हुई थी 1951 में इन न्यू दिल्ली। ठीक है, 1951 इन न्यू दिल्ली ये फर्स्ट टाइम कंडक्ट की गई थी एशियन गेम्स। ठीक है, और एशियन गेम्स को जो एट प्रेजेंट एशियन गेम्स को कंट्रोल करते हैं, इसकी सभी रूपरेखा जो देखते हैं वो कौन सी देखती है? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। बट ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया से पहले जो इसकी सभी इसको कंडक्ट करवाती थी वो फेडरेशन कौन सी थी? एशियन गेम्स फेडरेशन। एशियन गेम्स फेडरेशन वो थी। ठीक है, जो कि 1978 तक वर्क करती रही। 1978 तक जो वर्क करती रही एशियन गेम्स फेडरेशन। उसके 1978 के बाद क्या बना दी गई? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। एशियन गेम जो फेडरेशन है ये कब बनाई गई थी? एशियन गेम्स फेडरेशन है कब बनाई गई थी? ये बनी थी 13 फेब 1949 में। 13 फेब 1949 में इन दिल्ली में ये ठीक है इस्टेब्लिश हुई थी, बनाई गई थी एशियन गेम्स फेडरेशन। ठीक है, एशियन गेम्स का जो मोटो है, ऑफिशियल मोटो कौन सा है एशियन गेम्स का? वो है एवर ऑनवर्ड। एवर ऑनवर्ड। और इसको किसने दिया था? इसको हम इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने इसको दिया था एवर ऑनवर्ड को, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इसको डिजाइन किसने किया था? एवर ऑनवर्ड को डिजाइन किया था गुरुदत्त सोंडी ने। इसको डिजाइन किया था। ठीक है, डिजाइंड बाय गुरुदत्त सोंडी। गुरुदत्त सोंडी। ठीक है, इन्होंने इसको डिजाइन किया था। दिया किसने था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट एशियन गेम्स का जो ऑफिशियल एम्बलम है वो क्या है? एशियन गेम्स का ऑफिशियल जो एम्बलम है वो है ब्राइट रेड सन। एक ब्राइट रेड सन है जिसमें 16 रेज हैं और इसकी व्हाइट सर्कल जो है इनसाइड है। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ऑफिशियल एम्बलम कौन सा है एशियन गेम्स का? वो है ब्राइट रेड सन। ब्राइट रेड सन। ठीक है जी। उसके बाद जो एशियन गेम्स की टॉर्च एंड फ्लैग है, जो एशियन गेम की टॉर्च एंड फ्लैग है, वो फर्स्ट टाइम जो प्रेजेंट की थी वो दी गई थी किसके द्वारा? महाराजा पटियाला यादविंदर सिंह के द्वारा। महाराजा पटियाला यादविंदर सिंह ने ये टॉर्च और फ्लैग दी थी फर्स्ट टाइम, जो फर्स्ट एशियन ओलंपिक्स हुए थे 1951 में उसमें। ठीक है जी, तो किसने दी थी? यादविंदर सिंह ने। जो ऑफिशियली अब हैं वो 45 जो कंट्रीज हैं मेंबर कंट्रीज वो पार्टिसिपेट करती हैं इन एशियन गेम्स में। इन एशियन गेम्स में टोटल 45 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। ये जो काउंटिंग 46 होनी थी, बट जो एक कंट्री है इजराइल उसने पार्टिसिपेट लेना छोड़ दिया है एशियन गेम्स में। ठीक है, एशिया की कौन सी कंट्री है जो एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करती? इजराइल। इसने लास्ट टाइम जो पार्टिसिपेट किया था वो किया था 1974 में। 1974 में इजराइल ने पार्टिसिपेट किया था एशियन गेम्स में। उसके बाद इसने पार्टिसिपेट करना छोड़ दिया था। इस कारण अब कितने ऑफिशियल पार्टनर्स हैं एशियन गेम्स के? 45। ठीक है, 45 पार्टिसिपेंट्स हैं एशियन गेम्स के। इंडिया ने अब तक 2 टाइम एशियन गेम्स को होस्ट किया है। फर्स्ट तो जिसने फर्स्ट एशियन गेम्स को होस्ट किया था 1951 में न्यू दिल्ली, और सेकंड इसने होस्ट किया था 1982 में न्यू दिल्ली में ही। सेकंड इसने होस्ट किया था 1982 में न्यू दिल्ली में ही। ठीक है जी। और अब तक टोटल 9 कंट्रीज होस्ट कर चुकी हैं किसको? एशियन गेम्स को। अब तक टोटल 9 कंट्रीज होस्ट कर चुके हैं एशियन गेम्स को, और उसमें जो सबसे ज़्यादा होस्ट करने वाली कंट्री कौन सी है? थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड। और इसने लगभग 4 टाइम्स इसको होस्ट किया है। थाईलैंड की कैपिटल क्या है? आप मुझे कमेंट में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे थाईलैंड की कैपिटल क्या है। ठीक है जी। अब जो एशियन गेम्स हैं हमने ये सभी किसके साथ रिलेट करके पढ़नी है? हमने ये पढ़नी है सभी एशियन जो करंट के साथ रिलेट करके। ठीक है, करंट के साथ रिलेट करके, जैसे कि हमने अभी ओलंपिक्स पीछे पढ़ा है 2000 ओलंपिक्स को करंट के साथ रिलेट करके, क्योंकि लेटेस्ट हुई है वही हुए हैं,
उसी प्रकार एशियन गेम्स को भी करंट के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे, जो कि लेटेस्ट हुई थी 2018 में। तो पहला क्वेश्चन, एशियन गेम्स 2018 कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी जकार्ता एंड पैलमबैंग, जकार्ता एंड पैलमबैंग इंडोनेशिया में, ठीक है, इंडोनेशिया में ये हुई थी। जकार्ता जो क्या है कैपिटल है इंडोनेशिया की, बट अब तो ये चेंज करेंगे, ठीक है इसको। जो टोटल पार्टिसिपेंट थे वो कौन से 45 थे, और टोटल जो स्पोर्ट्स इवेंट्स हुई थी वो कितनी हुई थी? 40 स्पोर्ट्स इवेंट्स हुई थी, 40 स्पोर्ट्स इवेंट्स हुई थी 2018 की एशियन गेम्स में। देखिए जो एट प्रेजेंट पार्टिसिपेंट है वो 45 हैं, बट जो फर्स्ट एशियन गेम्स हुई थी 1951 की एशियन गेम्स हुई थी उसमें कितने पार्टिसिपेंट थे? 11 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था एशियन गेम्स 1951 में। और इस जो प्रेजेंट टाइम में 14 स्पोर्ट्स इवेंट्स हुए हैं, जो फर्स्ट में थे उसमें 6 स्पोर्ट्स इवेंट्स थे, 6 स्पोर्ट्स इवेंट्स थे जो फर्स्ट 1951 की एशियन गेम्स हुई थी। वो कौन कौन से थे? ठीक है, वो कौन कौन से थे? एक्वेटिक इसमें आ जाता है स्विमिंग एंड वाटर पोलो, ठीक है, वाटर पोलो था इसमें, ये पहले ही हो गई। दूसरा था इसमें एथलेटिक्स था, ठीक है, उसके बाद था बास्केटबॉल, साइकिलिंग, ठीक है, फुटबॉल एंड लास्ट वेट लिफ्टिंग, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6, अगर आप इसको स्विमिंग एंड वाटर पोलो को अलग से लगाते हैं तो 8 हो गए, बट इसको किसका पार्ट माना जाता है? एक्वेटिक गेम्स का ही, ठीक है, एक्वेटिक गेम्स का। इसके लिए जो 1951 में कितने स्पोर्ट्स इवेंट्स थे? 6 स्पोर्ट्स इवेंट्स थे। कौन कौन से? स्विमिंग, वाटर पोलो जो कि एक्वेटिक का पार्ट आ जाते हैं, एथलेटिक्स थी, बास्केटबॉल थी, साइकिलिंग, फुटबॉल एंड वेट लिफ्टिंग। आपने इन 6 के 6 को याद रखना है, क्योंकि वो 4 ऑप्शन डाल के पूछ सकते हैं कि 1951 में कौन सी गेम नहीं खेली गई थी या कौन सी गेम खेली गई थी, ठीक है। और जो अब तक मैक्सिमम मेडल जीते हैं वो जीते हैं किसने? चाइना ने। मैक्सिमम मेडल जो जीते हैं इस बार जो 2018 की एशियन गेम्स हुई थी वो किस कंट्री ने जीते थे? चाइना ने जीते थे, ठीक है, चाइना ने जीते थे। और इंडिया ने 2018 की एशियन गेम्स में 69 मेडल जीते थे, 69 मेडल जीते थे। नेक्स्ट, ठीक है, अब आता है जो देखिए 69 मेडल जीते थे, और जो मोटो क्या था एशियन गेम्स का? मोटो क्या था 2018 का? वो था एनर्जी ऑफ एशिया मोटो था 2018 एशियन गेम्स का। इंपॉर्टेंट, 2018 जो थी एशियन गेम्स उसके मस्कट्स कौन कौन से थे? भिन्न, ये है बर्ड, ये है भिन्न, ठीक है, अटंग डियर है, ये अटंग, और ये है काका राइन, ठीक है। ये 3 जो थे ऑफिशियल मस्कट थे 2018 एशियन गेम्स के, 2018 एशियन गेम्स के ये मस्कट थे, ठीक है, 2018 के। जो क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट एशियन गेम्स में फर्स्ट टाइम जो मस्कट यूज हुआ था वो कब यूज हुआ था? वो हुआ था 1982 जो हुई थी न्यू दिल्ली में एशियन गेम्स हुई थी सेकेंड टाइम इंडिया में। उसमें फर्स्ट टाइम ऑफिशियल मस्कट को यूज किया गया था, और उस टाइम का जो फर्स्ट ऑफिशियल मस्कट है एशियन गेम्स का वो कौन सा था? अप्पू, और ये एक एलिफेंट था, ठीक है, एक एलिफेंट था। तो फर्स्ट ऑफिशियल जो मस्कट था एशियन गेम्स का वो स्टार्ट हुआ था 1982 में। 1982 तक की जितनी भी इससे पहले एशियन गेम्स हुए उसमें कोई भी मस्कट नहीं था। फर्स्ट टाइम जो मस्कट यूज किया गया था वो 1982 न्यू दिल्ली एशियन गेम्स में किया गया था, और जो फर्स्ट उसका नाम क्या था? अप्पू, जो क्या एक एलिफेंट था, ठीक है जी। नेक्स्ट, जो 2022 अब 2022 की होगी, 2018 में हुई थी, उसमें 4 साल ऐड करें तो 2022 की एशियन गेम्स होंगी। वो कब कहाँ होंगी? वो होंगी चाइना में, हैंगजू चाइना में होंगी, हैंगजू सिटी है, ठीक है, चाइना की, वहाँ ये गेम्स होंगी 2022 की। देखिए 1951 से लेके 1978 तक जो देश जो कंट्री टॉप पे रहा है मेडल जीतने में वो रहा था जापान, बट आफ्टर 1978 से लेके अब तक, ठीक है, जो 2018 की एशियन गेम्स हुई हैं तब तक जो टॉप पे है वो कंट्री है चाइना, ठीक है जी। तो वो कंट्री कौन सी है? चाइना 1978 तक,
ठीक है। 1951 से लेकर 1978 तक रहा जापान, पर उसके बाद अब कौन है? चाइना। फर्स्ट इंडियन वुमन जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता एशियन गेम्स में, ठीक है, वो कौन सी थी? कमलजीत संधू थी जिन्होंने गोल्ड जीता था एशियन गेम्स में। कब? 1970 में। 1970 में इन्होंने गोल्ड जीता था। और 1970 की जो एशियन गेम्स हुई थी वो हुई थी बैंकॉक, ठीक है, बैंकॉक थाईलैंड में हुई थी। और ये बैंकॉक क्या है? कैपिटल है थाईलैंड की, ठीक है, बैंकॉक में हुई थी। और कमलजीत संधू किस गेम से पार्टिसिपेट किया था? इन्होंने 400 मीटर रेस में पार्टिसिपेट किया था, उसमें इन्होंने गोल्ड जीता था, ठीक है जी। तो फर्स्ट इंडियन वुमन जिन्होंने गोल्ड जीता एशियन गेम में वो कौन थी? कमलजीत संधू थी, ठीक है, कमलजीत संधू थी जिन्होंने गोल्ड जीता था एशियन गेम्स में। आई थिंक आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो पसंद आ रही होगी। अगर आपको आ रही है तो आप वीडियो को यहीं पॉज करके एक बार वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट हम कवर करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स। अब हमने 2 कवर कर लिए, ओलंपिक्स एंड, ठीक है, एशियन गेम्स। अब एशियन गेम्स और ओलंपिक टॉप पे है, उसके बाद एशियन गेम, और उसके बाद जो 3rd नंबर का सबसे बड़ा स्पोर्ट इवेंट आता है वो आता है कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है। वो कौन सा इवेंट आता है? कॉमनवेल्थ गेम्स। जो फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम हुई थी वो हुई थी 1930 में हैमिल्टन कनाडा में। देखिए कॉमनवेल्थ क्या है? जहां कॉमनवेल्थ एक ऐसा ग्रुप है कि जहां ब्रिटेन का राज रहा है, ब्रिटेन का पावर उसके ऊपर कब्जा रहा है, जिन कंट्रीज पे, वो सभी कंट्रीज इसकी मेंबर होंगी कॉमनवेल्थ गेम्स की। और ठीक है, कॉमनवेल्थ ग्रुप की कह सकते हैं। और वही सभी कंट्रीज जो पार्टिसिपेट करेंगी कॉमनवेल्थ गेम्स में, ठीक है। और जो इसी कारण जो फर्स्ट टाइम ये हुई थी 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुई थी कॉमनवेल्थ गेम्स। और इंडिया में पार्टिसिपेट किया था कॉमनवेल्थ गेम्स में, वो पार्टिसिपेट किया था 1934 में। ये 1934 में फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था इंडिया ने। ये सेकंड कॉमनवेल्थ गेम्स थी। और इंडिया में जो फर्स्ट टाइम कॉमनवेल्थ गेम ऑर्गेनाइज की गई थी वो की गई थी 2010 में एट न्यू दिल्ली। 2010 में न्यू दिल्ली में ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स थी उनको ऑर्गेनाइज किया गया था। और 2010 थी, उसमें जो मस्कट था वो था शेरा, ठीक है, वो था मस्कट, क्या था? शेरा, कॉमनवेल्थ गेम का, जो कि एक टाइगर था, ठीक है, टाइगर था। और ओलंपिक्स एंड एशियन गेम्स की तरह ये भी इवेंट हर 4 साल बाद होता है। इनिशियली जो सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स स्टार्ट हुई थी तब इसका क्या नाम था? तब इसका नाम था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स इसका नाम था, ठीक है। और इसको 1954 में इसको रीनेम किया गया, ठीक है, 1954 में इसको रीनेम किया गया, जिसमें लिखा गया इन ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स। इसको फिर से रीनेम किया गया 1970 में। इसको फिर से रीनेम किया गया 1970 में। अब इसका नाम क्या रखा गया? ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स। बट जो आज हम प्रेजेंट इसका नाम देखते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स, वो रीनेम किया गया 1978 में। तो इनिशियली इसका नाम क्या था? ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, जो कि 1954 में रीनेम करके क्या रखा गया? ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स, जिसको फिर से रीनेम किया गया 1970 में। क्यों? किस नाम से? ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स। और जिसको प्रेजेंट जो कॉमनवेल्थ गेम्स आज का नाम चल रहा है वो चेंज कब किया गया? 1978 में, ठीक है, 1978 में किया गया। जो फेडरेशन कॉमनवेल्थ गेम्स पे कंट्रोल रखती है, इसको ऑर्गेनाइज करती है, वो कौन सी है? कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन, ठीक है जी, वो ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका जो हेडक्वार्टर है, कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन का हेडक्वार्टर है, ये है लंदन में, ठीक है, लंदन में। और पीछे हमने जो एशियन गेम्स की थी उसमें ओसीए का हेडक्वार्टर बताना रह गया था, वो आप यहाँ नोट कर लिए। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, इसका हेडक्वार्टर है कुवैत सिटी, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है कुवैत सिटी, जो कि कुवैत की कैपिटल है। कुवैत कैपिटल है, वहाँ है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का हेडक्वार्टर, ठीक है, ये आप यहाँ नोट कर लेना। अब समझा गया कि कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन है जो कि कंट्रोल करती है कॉमनवेल्थ गेम्स को, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन, यूनाइटेड किंगडम में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट, जो इनिशियली जब स्टार्टिंग हुई थी तब इसमें पार्टिसिपेट किया था टोटल 52 कंट्रीज ने,
ठीक है। 52 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट टाइम 1934 में, ठीक है। और 1934 में जो फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने मेडल जीता था वो कौन थे? रशीद अनवर थे फर्स्ट इंडियन जिन्होंने मेडल जीता था कॉमनवेल्थ गेम्स में इन द किस गेम में? रेसलिंग में, इन 1934 में। और कौन सा मेडल जीता था? ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। कांस्य का पदक जीता था रशीद अनवर ने, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले भारतीय कौन है जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में मेडल जीता? वो थे रशीद अनवर इन रेसलिंग इन 1934। वो मेडल कौन सा था? ब्रॉन्ज मेडल। और वो फर्स्ट इंडियन कौन है जिन्होंने गोल्ड जीता था कॉमनवेल्थ गेम में? वो है मिल्खा सिंह एंड लीला राम। मिल्खा सिंह और लीला राम ने इन 1958 में, ठीक है जी, गोल्ड जीता था कॉमनवेल्थ गेम्स में। मिल्खा सिंह की फील्ड थी एथलेटिक्स एंड लीला राम थे रेसलिंग से बिलोंग करते थे, ठीक है। जो फर्स्ट इंडियन जिन्होंने गोल्ड जीता वो थे मिल्खा सिंह एंड लीला राम। और मिल्खा सिंह का क्या कहा जाता है? फ्लाइंग सिख। मिल्खा सिंह को किस नाम से जाना जाता है? फ्लाइंग सिख। और आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि फ्लाइंग सिख का जो टाइटल था, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का टाइटल किसने दिया था? किसने फ्लाइंग सिख का टाइटल दिया था मिल्खा सिंह को? इसके साथ आपकी भी कुछ रिवीजन होती चलेगी, ठीक है। आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अब कॉमनवेल्थ गेम को पढ़ना है हमने रिलेट करके करंट के साथ। अब जो लेटेस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी वो कहाँ हुई थी? 2018 में, 2018 में हुई थी, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ? क्वींसलैंड, और इसका दूसरा नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट। क्वींसलैंड और गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 हुई थी। और इसका जो ऑफिशियल मस्कट था वो कौन सा था? बरूबी, ये है वो मस्कट। और ये क्या था? एक कोआला बियर था, कोआला बियर था, ठीक है जी, कोआला बियर था। और जो कॉमनवेल्थ गेम्स के ऑफिशियल मस्कट से स्टार्ट हुए थे वो स्टार्ट हुए थे 1978 कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद जो क्या थे, जो ऑफिशियल मस्कट से स्टार्ट हुए थे कॉमनवेल्थ गेम्स में। जो फर्स्ट ऑफिशियल मस्कट था वो कौन सा? उसका क्या नाम था? क्यानो, ठीक है। वो उसका नाम क्या था? क्यानो। और ये एक ब्राउन बियर था, और ये एक ब्राउन बियर था, ठीक है। फर्स्ट ऑफिशियल मस्कट कॉमनवेल्थ गेम्स का कौन सा था? क्यानो ब्राउन बियर। और किस ईयर में, किस कॉमनवेल्थ में ये पहली बार यूज हुआ था? 1978 में, 1978 में। जो मोटो 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स का जो मोटो क्या है? वो था शेयर द ड्रीम्स, शेयर द ड्रीम्स था इसका मोटो, ठीक है जी। जो 2018 में पार्टिसिपेट कंट्रीज कितनी थी? 71 पार्टिसिपेट कंट्रीज थी 2018 में। और जो 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स होंगी वो होंगी बर्मिंघम, ठीक है, इंग्लैंड में। बर्मिंघम इंग्लैंड में ये होंगी 2022 में, 2022 में, ठीक है। ये था सारा कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में। नेक्स्ट अब हम कवर करेंगे फीफा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम कवर करेंगे फीफा। फर्स्ट ऑफ ऑल फीफा क्या जो फुल है एब्रीविएशन क्या है? वो है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूरिच स्विट्जरलैंड में, यूरिच स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है फीफा का। और फीफा जो फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो कहाँ हुआ था? उरुग्वे में इन 1930 में, उरुग्वे 1930। और इसको जीता भी किसने था? उरुग्वे ने ही इसको जीता था, ठीक है। उरुग्वे ने ही इसको जीता था जो फर्स्ट वर्ल्ड कप था, ठीक है जी। और जो फीफा के प्रेजेंट चेयरमैन कह सकते हैं आप, प्रेसिडेंट हैं, वो कौन है? जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त कौन है? गियानी इन्फेंटिनो, गियानी इन्फेंटिनो इसके प्रेसिडेंट है फीफा के, ठीक है, गियानी इन्फेंटिनो। फीफा हिस्ट्री में 2 टाइम कंडक्ट नहीं किया गया, कब? एक 1942 एंड 1946। ये भी किसके कारण? वर्ल्ड वॉर 2 के कारण, वर्ल्ड वॉर 2 के कारण ये कंडक्ट नहीं किया गया था फीफा, ठीक है जी, फीफा कंडक्ट नहीं किया गया था। अब फीफा के बारे में हम कुछ बातें करंट से रिलेट करके पढ़ेंगे। पहला तो फीफा जो 2018 फीफा है वो कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था रशिया में, वो हुआ था रशिया में। 2022 का फीफा कहाँ पे होना है? कतर में।
ठीक है, कतर में। और यहाँ इन्होंने एक कप शेप्ड जो कह सकते हैं हम स्टेडियम तैयार किया है कतर में। और 2026 का जो फीफा होना है वो होगा यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको, इन 3 कंट्रीज में, ठीक है। इसको शेयर करके फीफा वर्ल्ड कप करवाएंगी यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको, ठीक है, यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको। अब कुछ बातें जो 2018 की फीफा वर्ल्ड कप हुआ है रशिया, उसके बारे में। इसमें जो विनर कंट्री थी वो कौन सी थी? विनर कंट्री थी इसमें फ्रांस ने इस वर्ल्ड कप को जीता था। और जो रनर अप थी वो कंट्री कौन सी थी? वो थी क्रोएशिया, ठीक है, ये रनर अप थी। अब इसमें 2018 की जो हुआ, इसमें गोल्डन बूट मिला था, वो किस प्लेयर को मिला था? वो मिला था हैरी केन को गोल्डन बूट मिला था। और ये इंग्लैंड टीम का कैप्टन था, ठीक है, ये इंग्लैंड टीम का कैप्टन था। और जो गोल्डन बूट है वो मिलता है जो टॉप स्कोरर होता है, जिसने सबसे ज्यादा गोल किए होते हैं, टॉप स्कोरर होता है, उसको मिलता है गोल्डन बूट, ठीक है। तो किसको मिला था? हैरी केन को। उसके बाद आती है गोल्डन बॉल किसको मिली थी? वो मिली थी लुका मॉड्रिक। और ये किस कंट्री के हैं? ये हैं क्रोएशिया के हैं, ठीक है। और ये प्लेयर ये किसको मिलती हैं? जो होता है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होता है, उसको ये दिया जाता है गोल्डन बॉल। किसको मिली थी? लुका मॉड्रिक को। गोल्डन बूट मिले हैं हैरी केन को, गोल्डन बॉल मिली है लुका मॉड्रिक को 2018 के जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है। उसी तरह जो एक और मिलता है गोल्डन ग्लव्स, ठीक है, गोल्डन ग्लव जो सबसे अच्छा गोलकीपर होता है उसको ये दिया गया था थिबॉत कोर्टियोस, ठीक है, थिबॉत कोर्टियोस। ये बेल्जियम के थे, ये बेस्ट गोलकीपर को दिया जाता है थिबॉत कोर्टियोस, ठीक है, बेल्जियम को। तो ठीक है, इस प्रकार ये थे जो करंट के साथ क्वेश्चन थे। गोल्डन बूट हैरी केन, गोल्डन बॉल लुका मॉड्रिक, गोल्डन ग्लव्स थिबॉत कोर्टियोस, ठीक है। अभी जो लेटेस्ट जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी इससे दो दिन पहले जो न्यूज़ आई है कि कौन से वर्ल्ड लेवल के प्लेयर हैं, और वो कौन है? फुटबॉलर ही हैं। एक जो वर्ल्ड में पहले प्लेयर बने हैं जो क्या बने हैं? बिलियनियर बने हैं, ठीक है। वो कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो फर्स्ट ऐसे प्लेयर बने हैं जो कि बिलियनियर बने हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स हिस्ट्री में फर्स्ट प्लेयर जो कि बिलियनियर बने हैं वो कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है जी, जो अभी लेटेस्ट करंट अफेयर की न्यूज़ चल रही है। उसी के साथ किस प्लेयर ने सबसे ज़्यादा बार बैलोन डी'ओर प्राइज जीता है? जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक सबसे ज़्यादा बार जीतने वाले हैं लियोनेल मेसी हैं, जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार बैलोन डी'ओर प्राइज जीता है। ये इन्होंने जीता है 6 टाइम, ठीक है, 6 टाइम। और इनको फॉलो करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उन्होंने ये 5 बार जीता है, ठीक है, 5 बार जीता है। और जो फीफा रैंकिंग में इंडिया की जो लेटेस्ट रैंकिंग चल रही है, ठीक है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त 108 में रैंक पर है इंडिया फीफा रैंकिंग में इस टाइम। और ये फ्लक्चुएट करती रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे, तो आप इसको चेक करते रहना, ठीक है। बट जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त ये जो क्या रैंकिंग है इंडिया की 108वें नंबर पे है इंडिया। और आज तक फीफा हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बार जो फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाली कंट्री कौन सी है? ब्राजील, ठीक है। ब्राजील ने अब तक सबसे ज्यादा बार फीफा वर्ल्ड कप जीते हैं, टोटल 5 टाइम्स, ठीक है, 5 बार इसने फीफा वर्ल्ड कप जीता है ब्राजील ने। तो ये था सारा फीफा के बारे में। नेक्स्ट आता है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आईसीसी का? दुबई यूएई में इसका हेडक्वार्टर है। और जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम आईसीसी के चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन हैं शशांक मनोहर, इसके चेयरमैन है आईसीसी के, ठीक है जी। और इसके सीईओ कौन है? ठीक है, आईसीसी के सीईओ कौन है? वो है मनु शनोय, ठीक है, मनु शनोय इसके चेयरमैन है आईसीसी के, ठीक है। तो चेयरमैन हो गए
शशांक मनोहर, और सीईओ कौन हो गए, मनु शेनॉय। और हेडक्वार्टर कहाँ है, दुबई यूएई में। इसी प्रकार जो स्पोर्ट्स वाले इवेंट है, मैंने आपके करंट को बीच में रिलेट करके आपको ये सारा टॉपिक करवाया है, ठीक है जी। क्योंकि अभी ये जो भी जितने भी कंपटीशन होने हैं ये लगभग आज से 2 या 3 साल बाद होंगे। जैसे कि हमने एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स पढ़े हैं, वो होंगे 2022 में। फीफा आगे होगा 2022 में, ठीक है। जो क्रिकेट काउंसिल होगी, आईसीसी का जो वर्ल्ड कप होगा ये अब होगा 2023 में। उसी प्रकार जो मतलब जो 2-3 साल जो क्वेश्चन चलेंगे, वो जो मैं आपको ये करंट के साथ रिलेट करके करवा रहा हूँ, गोल्डन बूट वगैरह वो यही चलेंगे, यही सभी मस्कट वगैरह यही चलेंगे। तो इस प्रकार मैं आपको ये करंट के साथ रिलेट करके सारा टॉपिक करवा रहा हूँ। जो फर्स्ट मैन वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है, फर्स्ट मैन वर्ल्ड कप हुआ था आईसीसी का, वो हुआ था इंग्लैंड में इन 1975 में। इन 1975 में ये वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है। और जो वुमेन वर्ल्ड कप हुआ था फर्स्ट टाइम, वो हुआ था 1973 में। ये मैन वर्ल्ड कप से 2 साल पहले हो गया था वुमेन वर्ल्ड कप, ठीक है। क्रिकेट का वुमेन वर्ल्ड कप 2 साल पहले हो गया था मैन वर्ल्ड कप से 1973 में। जो मेनली क्वेश्चन आता है कि मैन वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, ये हुआ था इंग्लैंड में इन 1975 में। मैक्सिमम टाइम जो वर्ल्ड कप जीतने वाली कंट्री कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक 5 वर्ल्ड कप जीते हैं, ठीक है, 5 वर्ल्ड कप जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने। इंडिया ने 2 बार वर्ल्ड कप जीता है, एक जीता था फर्स्ट इन 1983 में, ठीक है, 1983 में। इसमें इसने हराया था वेस्ट इंडीज को, ठीक है, वेस्ट इंडीज को। और दूसरा जीता था 2011 में, इसमें इसने हराया था श्रीलंका को, ठीक है, श्रीलंका को। अब मुझे कमेंट में वेस्ट इंडीज एंड श्रीलंका की कैपिटल्स बताएंगे। देखिए मैं तब इसलिए कैपिटल्स पूछ रहा हूँ क्योंकि पेपर में कैपिटल्स आ जाती हैं, तो ये जो कैपिटल वगैरह है हम ऐसे टॉपिक्स में ही कवर करते जाएंगे, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे वेस्ट इंडीज की और श्रीलंका की कैपिटल, ठीक है। तो 1983 में जो इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था वो वेस्ट इंडीज से जीता था, और जो 2011 का वर्ल्ड कप जीता था वो जीता था श्रीलंका से, ठीक है, श्रीलंका से जीता था। 1983 में इंडिया के जो कैप्टन थे वो थे कपिल देव, ठीक है, कपिल देव। और जो 2011 में थे वो थे धोनी, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी। आप मुझे बताएंगे कपिल देव को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। इनका एक पेट नेम है, वो मुझे आप बताएंगे वो कौन सा है, ठीक है। बताने को मैं बता सकता हूं, बट आपकी रिवीजन के लिए आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आप मुझे बताएंगे सर्च करके, तो आपको कुछ नई बातें और पता लगेंगी, ठीक है जी। तो आप मुझे बताएंगे कपिल देव के पेट नेम के बारे में। और अगर इन्होंने कोई बुक वगैरह भी लिखी है वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, आपकी नॉलेज के लिए। 2019 का जो वर्ल्ड कप हुआ है वो हुआ है इंग्लैंड में, और जो 2023 का वर्ल्ड कप होगा वो इंडिया में होगा, ठीक है, वो इंडिया में होगा। अब कुछ क्वेश्चन जो हमने करने हैं करंट से रिलेट करके। पहले 2019 के वर्ल्ड कप के साथ रिलेट, इसमें जो विनर कंट्री थी वो कौन सी थी, वो खुद इंग्लैंड थी। इंग्लैंड ने ही वर्ल्ड कप को जीता था, ठीक है। इस वर्ल्ड कप में जो प्लेयर ऑफ द सीरीज था, प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन थे, केन विलियमसन, ठीक है, विलियमसन ये थे न्यूजीलैंड के, ठीक है, ये न्यूजीलैंड के थे, ठीक है जी। और जो सबसे ज्यादा रन थे, मोस्ट रन किसने बनाए थे, रोहित शर्मा ने। सबसे ज्यादा रन किसने बनाए थे, रोहित शर्मा ने। और सबसे ज्यादा जो विकेट्स ली थी, मोस्ट विकेट किसने ली थी, वो ली थी मिशेल स्टार्क ने, लिए थे, ठीक है। ये भी न्यूजीलैंड के थे, ठीक है। तो प्लेयर ऑफ द सीरीज केन विलियमसन, ये न्यूजीलैंड के थे। मोस्ट रन रोहित शर्मा इंडिया के, मोस्ट विकेट मिशेल स्टार्क ने न्यूजीलैंड के, ठीक है। एट प्रेजेंट जो इंडिया की रैंकिंग्स चल रही हैं तीनों, टेस्ट, ओडी एंड T20 में, वो हम यहाँ कवर कर लेंगे, ठीक है। बट ये तब है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये भी फ्लक्चुएट करती रहती हैं, ठीक है। जो T20 में इंडिया की रैंकिंग है, T20 में इंडिया की रैंकिंग है थर्ड रैंकिंग है इंडिया की एट प्रेजेंट। वो पहले नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया, दूसरे नंबर पे है इंग्लैंड, ठीक है, और थर्ड नंबर पे है इंडिया। पहले पे ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पे इंग्लैंड, थर्ड नंबर पे है इंडिया। उसी प्रकार ओडीआई रैंकिंग में इंडिया की रैंकिंग है सेकंड, इंडिया सेकंड नंबर पे है। और फर्स्ट पे कौन है, इंग्लैंड, ओडीआई वनडे रैंकिंग में। टेस्ट में भी इंडिया की रैंकिंग है थर्ड,
और इसमें टॉप पे है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया टॉप पे है, और दूसरे नंबर पे है न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, ये तीनों रैंकिंग थी इंडिया की। ठीक है, बट आप इसको टाइम से चेक करते रहना, क्योंकि ये रैंकिंग्स फ्लक्चुएट करती रहती हैं। अगर आप करंट के साथ रिलेट करते रहेंगे, करंट पढ़ते रहेंगे, तो आपको इसके बारे में पता लगता रहेगा कि ये अब चेंज हो गई है नहीं, बट एट प्रेजेंट यही चल रही है। T20 में भी इंडिया की रैंकिंग 3rd है। ठीक है जी, वनडे में इंडिया की रैंकिंग 2nd है, और टेस्ट में भी इंडिया की रैंकिंग 3rd है। ठीक है जी, ये था सारा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में, ICC के बारे में, सभी सारा कुछ स्टैटिक से रिलेटेड भी और करंट से रिलेटेड भी। अब कुछ ट्रॉफीज पढ़नी है जो आ जाती हैं। ठीक है, ये सिर्फ आपको कुछ डिटेल में नहीं, सिर्फ आपने इनके नाम याद रखने हैं कि कौन सी ट्रॉफी किस गेम से है। हॉकी से जो ज़्यादातर जो ट्रॉफीज वगैरह रिलेट करती हैं वो हॉकी से हैं, वो आपको याद रखनी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको आगा खान कप किससे रिलेट करता है? हॉकी से। तो हॉकी से रिलेट करने वाली कौन कौन सी है? आगा खान कप, बैंकटन कप, बॉम्बे गोल्ड कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, रंगास्वामी ट्रॉफी, मुरुगप्पा गोल्ड कप, इंदिरा गोल्ड कप, स्किंडिया गोल्ड कप, अजलान शाह एंड सुल्तान ऑफ जोहर कप। ये जो दो हैं, ठीक है, अजलान शाह और ये दोनों इंटरनेशनल हैं। ठीक है, ये दोनों इंटरनेशनल लेवल के हैं। ये ऊपरले हैं जो ये सभी नेशनल लेवल के हैं। ठीक है, ये नेशनल लेवल के। तो इस पे ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो जो आपको ज़्यादातर मेनली कप और ट्रॉफीज पूछी जाएंगी वो जो कि एक नेमिंग है, जैसे कि आगा खान हो गया, ध्यानचंद हो गया, लेडी रतन टाटा, नेहरू ट्रॉफी, रंगास्वामी, मुरुगप्पा। लोग रंगास्वामी मुरुगप्पा को फुटबॉल से रिलेट करके लिखाते हैं, टिक लगाते हैं बच्चे। अजलान शाह, सुल्तान, ऐसे जो नेमिंग ट्रॉफी हैं वो ज़्यादा आपने ध्यान देना है। तो ये सभी ट्रॉफीज थी जो किस गेम के साथ रिलेट करती हैं? हॉकी के साथ। मुझे पता है ये ज़्यादा है, बट आपको एक बार इसको याद कर ले तो आपका एक आधा नंबर पक्का हो जाएगा दूसरों से। ठीक है जी, तो ये सभी ट्रॉफीज किसके साथ हैं? हॉकी के साथ। हमने लगभग 5 से 6 गेम्स की ट्रॉफीज वगैरह याद करनी है। तो आप किसी भी तरह क्रैमिंग कर लीजिए, कोई ट्रिक बना लीजिए, इनको याद कर लीजिए। ठीक है जी, नेक्स्ट आती है फुटबॉल। फुटबॉल के साथ रिलेट हैं DCM ट्रॉफी, मोस्ट इंपॉर्टेंट BC रॉय ट्रॉफी, दुरंत कप, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड सुब्रतो मुखर्जी कप। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा BC रॉय ट्रॉफी किस गेम से है? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, ऐसे। दुरंत कप किसके साथ है? ठीक है, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी ट्रॉफी। एक आता है रोवर्स कप एंड DCM ट्रॉफी। ये सभी किसके साथ हैं? फुटबॉल के साथ। नेक्स्ट आता है बैडमिंटन। बैडमिंटन के साथ 2 हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन कौन से? थॉमस कप एंड ऊबर कप। थॉमस कप है वो है मेन से रिलेट करता, और ऊबर कप है वुमेन के साथ रिलेट करता। ठीक है, थॉमस कप मैन के साथ एंड ऊबर कप वुमेन के साथ। अब मुझे जो कमेंट में बताएंगे कि थॉमस कप जो एट प्रेजेंट थॉमस कप जीतने वाली कंट्री कौन सी है, और ऊबर कप जीतने वाली कंट्री कौन सी है। ठीक है, क्योंकि ये भी लेटेस्ट ही होके हटे हैं 2019 में। आप मुझे बताएंगे कि थॉमस कप जीतने वाली कैपिटल जो कंट्री कौन सी है, कौन सी कंट्री की टीम है, और ऊबर कप जीतने वाली कौन सी कंट्री की टीम है। तो मेन जो आपने याद रखना है कि बैडमिंटन का जो मैन के साथ रिलेट करने वाला कप कौन सा है? थॉमस, एंड वुमेन से रिलेट करने वाला कौन सा है? ऊबर कप। ठीक है, ऊबर कप। नेक्स्ट आती है लॉन टेनिस। लॉन टेनिस का भी जैसी है डेविस कप एंड होपमैन कप। डेविस कप है मैन के साथ एंड होपमैन कप है वुमेन के साथ। आपने बैडमिंटन एंड लॉन टेनिस को मिक्सअप नहीं करना। बैडमिंटन के 2 हैं, थॉमस एंड ऊबर, एंड लॉन टेनिस के हैं 2, डेविस एंड होप कप। ठीक है, डेविस एंड होप कप हैं लॉन टेनिस की। नेक्स्ट आती है क्रिकेट। क्रिकेट की कौन कौन सी है? दिलीप ट्रॉफी इंपॉर्टेंट, रणजी ट्रॉफी। ठीक है जी, ये नहीं आती इतनी, आप बस एक बार इसको देख लेना। जो आपने मेनली याद रखनी है दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दियोदर ट्रॉफी, गुलाम अहमद ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, एंड एशेज में मेनली ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड, ये इन दोनों देशों की टीम्स जो कॉम्पिटिट करती हैं, एक दूसरे के साथ मैच करती हैं। ठीक है, तो ये सभी किसके साथ थी? क्रिकेट के साथ थी। नेक्स्ट आती है रोइंग। रोइंग की एक ही है बेलिंगटन ट्रॉफी। ठीक है, बेलिंगटन ट्रॉफी किसके साथ रिलेट करती है? रोइंग के साथ। गोल्फ इंपॉर्टेंट, इस पे भी आ जाता है। इसकी 2 हैं, राइडर कप एंड वॉल्कर कप। तो क्वेश्चन जो मेन आता है वो आता है राइडर कप पे। राइडर कप किस गेम के साथ रिलेट करता है?
तो वो किसके साथ रिलेट करता है, गोल्फ के साथ, ठीक है, गोल्फ के साथ रिलेट करता है राइडर कप। तो ये दो किसके साथ थी, गोल्फ के साथ। ये सी सभी ट्रॉफीज जो स्पोर्ट्स के साथ रिलेट करती हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे स्पोर्ट्स अवार्ड्स, ठीक है, स्पोर्ट्स अवार्ड्स हैं जो हमने मेनली 4 ही पढ़ने हैं जो नेशनल लेवल पे हमारे सबसे हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है हमारी कंट्री का, वो कौन सा है, राजीव गांधी खेल रत्न। पहला क्वेश्चन तो यही कि हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड कौन सा है, हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड कौन सा है, राजीव गांधी खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न। एंड ये स्टार्ट हुआ था 1991 में और 1992 में, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम दिया गया था 1991 और 1992 के बीच में ये दिया गया था, राजीव गांधी खेल रत्न। इसमें क्या प्राइज मिलते हैं, इसमें एक मेडल दिया जाता है, एक स्क्रॉल ऑफ ऑनर दिया जाता है, और इसमें जो कैश प्राइज है, मेनली कैश प्राइज पे क्वेश्चन आ जाता है, इसमें कैश प्राइज कितना होता है, 7.5 लाख रुपीज कैश प्राइज होता है राजीव गांधी खेल रत्न में, ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न में। और जो फर्स्ट प्लेयर थे जिन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न जीता था वो थे विश्वनाथ आनंद, ठीक है, विश्वनाथन आनंद थे जिन्होंने फर्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न जीता था। और ये चेस के साथ रिलेट करते हैं, इसको क्या कहा जाता है, चेस विजार्ड के नाम से इन्हें जाना जाता है, चेस का जादूगर, ठीक है, चेस विजार्ड के नाम से इन्हें जाना जाता है विश्वनाथन आनंद को। जो भी लेटेस्ट करंटली जिन्हें दिया गया है खेल रत्न अवार्ड वो हैं 2 राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, वो 2 हैं, कौन कौन से, दीपा मलिक, ठीक है, दीपा मलिक एंड बजरंग पूनिया। दीपा मलिक हैं शॉटपुट के साथ, ठीक है, शॉटपुट के साथ रिलेट करती, और बजरंग पूनिया है रेसलिंग के साथ, ठीक है, रेसलिंग के साथ। तो ये थे राजीव गांधी खेल रत्न। नेक्स्ट आती हैं अर्जुन अवार्ड जो स्टार्ट हुए थे 1961 में, ठीक है। इसमें दिया जाता है एक तो ब्रॉन्ज स्टैचू जीता है अर्जुन का, ठीक है, आपने याद रखना है कि किसका स्टैचू होता है, ब्रॉन्ज का अर्जुन का ब्रॉन्ज का स्टैचू दिया जाता है, एक स्क्रॉल, और इसमें कैश प्राइज होता है 5 लाख का, कैश प्राइज होता है 5 लाख का। और इसमें जो कैटेगरीज आ जाती हैं, जो प्लेयर ओलंपिक वगैरह खेल के आए हैं, ओलंपिक में कुछ अचीवमेंट है, एशियन गेम्स में अचीवमेंट है, ठीक है, कॉमनवेल्थ वर्ल्ड कप्स इनमें, और इसके साथ साथ जो नेशनल गेम्स में भी कोई अचीवमेंट करते हैं उन्हें भी क्या दिया जाता है, अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट द्रोणाचार्य अवार्ड, ये दिया जाता है कोचेस को, ठीक है, जो अच्छे कोच हैं उनको दिया जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड। और ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था इन 1985 में, और इसमें जो प्राइज दिए जाते हैं वो है ब्रॉन्ज स्टैचू दिया जाता है द्रोणाचार्य का, एक स्क्रॉल दिया जाता है, और इसमें भी 5 लाख कैश प्राइज है, ठीक है, द्रोणाचार्य कैश प्राइज। तो मेनली आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कोचेस को दिए जाने वाला अवार्ड कौन सा है, कब ये स्टार्ट हुआ था, और इसमें कैश प्राइज कितना है, ठीक है, कैश प्राइज कितना है। लास्ट आता है हमारा ध्यानचंद अवार्ड, ठीक है, ध्यानचंद अवार्ड, और ये स्टार्ट हुआ था 2002 में, ठीक है। इसमें एक स्टैचू दिया जाता है ध्यानचंद जी का, स्क्रॉल, और 5 लाख कैश प्राइज दिया जाता है, 5 लाख कैश प्राइज दिया जाता है, ठीक है जी। और ध्यानचंद को क्या कहा जाता है, हॉकी विजार्ड, ठीक है, हॉकी विजार्ड कहा जाता है, हॉकी का जादूगर। जैसे कि विश्वनाथ आनंद को कहा जाता है चेस विजार्ड, उसी प्रकार ध्यानचंद को किस नाम से जाना जाता था, हॉकी विजार्ड के नाम से, हॉकी का जादूगर। आप मुझे बताएंगे कि नेशनल स्पोर्ट्स डे कब होता है, ठीक है, कमेंट में मुझे बताएंगे नेशनल स्पोर्ट्स डे कब होता है, ठीक है, और ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे होता है, किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे होता है नेशनल स्पोर्ट्स डे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक कवर होता है। इसमें आज इसके साथ ही इस टॉपिक के साथ ही हमारी स्टैटिक जीके भी कवर होती है, ठीक है जी। और आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।